तो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक लेना है वो आप बता दो, उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्किंग सीखते हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट्स और फॉरेक्स मार्केट्स दोनों में। ठीक है, यही टॉपिक लेते हैं आप। अगर किसी को कोई टॉपिक पर डाउट है तो वो पहले पूछ सकता है, उसको पहले ले लेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्किंग सीखते हैं। स्ट्रक्चर मेकिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे हम फॉरेक्स में। ठीक है, तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम इसमें भी जाना पड़ेगा, फॉरेक्स में भी जाना पड़ेगा। वो कंपलसरी है क्योंकि वो हमको ये बता देगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, तो 2 आवर में शायद या तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर मार्क करने का ट्राई करोगे तो 2 आवर में आपको दिखेगा यहाँ से कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब ये वैलिड है या नहीं है ये हमको आगे पता चलेगा। ठीक है, उसका सबसे पहले हम चलते हैं डेली में, और डेली में देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर ट्रेंड देखा जाए, वीकली भी देख लेते हैं एक बार। वीकली, यस, वीकली पॉजिटिव है पूरा। ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है ट्रेंड इसका। अगर हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये मार्क करेंगे, ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क रहेगा। उसके बाद हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये मार्क रहेगा। ठीक है, और अभी के लिए देखा जाए तो हमारा यहाँ पर एक मार्केट अभी बैंक निफ्टी जो है वीकली के डिमांड पे है। ठीक है, ये मार्केट मतलब आने वाला है, अगले इस वीक आ जाएगा। ये वीकली का डिमांड है, प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब डिमांड जोन बना है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब डिमांड जोन बना है प्लस इम्बेलेंस के साथ। तो वो एक अच्छा जोन है ये हमारा ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट वीक जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे। तो डेली में चलते हैं, डेली में पता लगेगा हमको जोन को कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इजी स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये हमारा एक मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये हमारा मेजर बॉस है वीकली का। ठीक है, उसके बाद माइनर बॉस हम ले सकते हैं डेली के। ठीक है, जो इसके अंदर माइनर स्ट्रक्चर्स बनेंगे वीकली के अंदर, उनको हम ले सकते हैं। ये एक हमारा स्ट्रक्चर ये रहेगा। ठीक है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा, और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये कोई लिक्विडिटी स्वीप वाला प्रॉपर नहीं था, ये था ठीक जोन था, उतना कुछ ख़राब जोन नहीं था ये वाला भी। ठीक है, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये इतना कुछ ख़राब जोन नहीं था, बट ऑन कन्फर्मेशन था। ठीक है, ऑन कन्फर्मेशन था, ऊपर से ये प्रीमियम एरिया पे था। प्रीमियम एरिया पे था, वो कैसे मेरे को पता चला, देखो अगर हम इसको लो टू हाई भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये जस्ट 0.5 के आसपास आ रहा है, और इसके नीचे हमको एक्सट्रीम देखने को मिल रहा है, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप वाला। तो हम प्रेफर करेंगे ये वाला जोन, क्योंकि नीचे थोड़ा बहुत मेरे को वॉल्यूम इम्बेलेंस भी दिख रहा है। ठीक, गैप्स टाइप दिख रहे हैं, तो इसको हम और रिफाइन करेंगे ये वाला जो ये जोन है। अब यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं ट्रेड लेने का नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। सप्लाई भी मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी हमको फुल ये नहीं पता कि मार्केट रिवर्सल दे रहा है या मार्केट नीचे ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी जस्ट हमको मेरे को ये लग रहा है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मार्केट में जस्ट पुल बैक आ रहा है इस डिमांड तक। ये डिमांड से मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है, मुझे ये चीज़ लग रहा है मार्केट में, बट एक श्योरिटी नहीं है। ठीक है, मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि पुल बैक आ रहा हो, क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई था नहीं। जहाँ से प्राइस ये रिएक्ट कर रहा है नीचे को, ये कोई सप्लाई से नहीं कर रहा है, तो फिर भी एक सेंस ऑफ डाउट बनता है कि क्या पता मार्केट वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो सप्लाई से नीचे आ रहा होता तो हम सोच सकते हैं हाँ ठीक है मार्केट को अब नीचे आना है, बट ऐसे ही नॉर्मली आ रहा है, तो एक पुल बैक की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और इस डिमांड को भी ट्रीट कर सकते हैं। 4 आवरली में चलते हैं। ठीक है, अभी तक 4 आवरली में चलते हैं। हाँ, ये ठीक अच्छा डिमांड है, इसको हम थोड़ा सा इस जो 4 आवरली की ब्लैक कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट वाली, इसको भी कवर कर लेंगे। और अगर रिफाइन करने का मन है तो इसको और कर सकते हो, बट ठीक है, हमको अगर इसमें कन्फर्मेशन नहीं लेनी है तो ओवर रिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इसमें जाने वाले हैं नहीं, तो कन्फर्मेशन ही जाने वाले हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहीं से ले लेते हैं, इस ब्लैक कैंडल को कवर कर लेते हैं। ठीक है, इस पूरे मैंने एक डेली 4 आवरली डेली का डिमांड है, ये भी डेली का डिमांड है, बट ये फेल हो चुका है, तो इसके लिए अभी इसको रिमूव कर देते हैं। और मेरे को एक सप्लाई सा नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा सप्लाई है इस एरिया पे, इसको मार्क कर लेते हैं। इस केस में हमारी ये फुल ब्लैक कैंडल मार्क होगी, ग्रीन कैंडल इसमें मार्क नहीं होगी। अगर कोई सोच रहा है कि इसमें अगर हमको सिर्फ ग्रीन कैंडल मार्क करनी है, ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि इसमें हमको सिर्फ ग्रीन कैंडल मार्क करनी है, वो चीज़ नहीं होता है। अब उसका क्या रीज़न है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अभी ये जो ब्लैक कैंडल है हमारी, ये मदर कैंडल है। देखो मदर कैंडल है, अगर आप कह सकते हो इसने पूरा एक्सीड किया है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है इसके पूरे अंदर है, इसके लो और इसके हाई के अंदर है। अगर ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल होती इसके ऊपर इसको स्वीप कर देती या कुछ कर देती, ठीक है, स्वीप कर देती, तो हम इस ग्रीन कैंडल को एज अ वो मार्क करते हैं एज अ जोन। बट अभी भी जो हाई पॉइंट है वो हमारी इस ब्लैक कैंडल का है, और इसी ब्लैक कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल है, तो इस केस में ये ग्रीन मार्क नहीं होगी, ये फुल ब्लैक कैंडल मार्क होगी। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें फुल ब्लैक कैंडल मार्क होगी, इसलिए हम फुल ब्लैक कैंडल को मार्क कर लेते हैं।
ठीक है। फुल ब्लैक कैंडल एज अ सप्लाई भी मार्क करके चलते हैं हम, ठीक है। 4 आवरली का हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग हो चुकी है बैंक निफ्टी में। ये अभी हमारा डिमांड है जो हम ट्रेड कर सकते हैं आगे को, और ये हमारा ऊपर सप्लाई ड्रॉ हुआ है, ये डिमांड फेलियर है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये डिमांड फेलियर है, इसको अभी के लिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। 2 आवरली में चलते हैं, 3 आवरली की जरूरत है नहीं, 2 आवरली में चलते हैं, ठीक है। डिमांड में छेड़छाड़ नहीं कर, डिमांड में हमको छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमको यहाँ से कंफर्मेशन ही लेनी है। जब भी आपको कोई जोन में कंफर्म हो कि मुझे कंफर्मेशन ही लेनी है, तो ज़रूरी नहीं उसके बाद छेड़छाड़ करने की, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ से डायरेक्ट नहीं जाना है, हमको कंफर्मेशन ही लेनी है, तो ज़रूरी नहीं है। अब कैसे हम कंफर्मेशन लेंगे, क्या क्या कंफर्मेशन ले सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। अभी के लिए अब आपको एक चीज़ दिखेगा, प्राइस हमारा ट्रेड कर रहा है 44,262 पे, ठीक है। अब मार्केट में याला जोन जो मैंने बनाया है वो 45,400 के आसपास है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो अब हम मंडे को, कल के दिन क्या ट्रेड करेंगे, इस सप्लाई का वेट करते रहेंगे पूरे दिन भर, या इस डिमांड का वेट करते रहेंगे? नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हम अगले दिन नेक्स्ट डे क्या ट्रेड करने वाले हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए इस टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है 2 आवरली में, इसलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आवरली में चलते हैं, आवरली इंपॉर्टेंट है, आवरली को देखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अगर हम आवरली को देखेंगे, चलो डिमांड को हमको चेंज करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, डिमांड में हमको कंफर्मेशन नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो, तो डिमांड को चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। आवरली में देखते हैं, सप्लाई मार्क करने की ट्राई करते हैं, आखिर कुछ सप्लाई मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ सप्लाई नहीं मिल रहा है, ये जो सप्लाईज हैं इसको हम लीव करेंगे, हम बिल्कुल इनको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक ये माइनर रेंज के अंदर है, ठीक है। हम इनको ट्रेड नहीं करेंगे कल के दिन, हम कोई एक्सट्रीम और अच्छा सप्लाई देखते हैं जब अगले दिन ट्रेड करना होता है। अगर हमको करंट डे ट्रेड करना होता, आज ही के दिन मार्केट अभी ओपन है और हमको ट्रेड करना है, तो ऑफकोर्स हम इन सप्लाईज पर ध्यान देते, हम इन सप्लाईज पर ध्यान देते जो ये बन रहे हैं ना, ठीक है। बट अभी अब नेक्स्ट डे हो जाएगा तो इसको हम इन पर ध्यान नहीं देंगे, हम कोई स्ट्रॉन्ग एक अच्छा सप्लाई लेंगे ट्रेड करने के लिए। 30 मिनट पे चलते हैं, 30 मिनट है, क्योंकि 1 आवर से 30 मिनट इसलिए शिफ्ट हुआ मैं क्योंकि मेरे को यहाँ कुछ नहीं दिखा, ठीक है। एक सप्लाई था, ये थोड़ा ठीक था, ये मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ कोई यहाँ पर कुछ सप्लाई फॉर्म नहीं है, यहाँ पर कुछ एक सप्लाई यहाँ पर फॉर्म है, बट मैंने कह दिया इसको हम ट्रेड अभी नहीं लेंगे, आगे देखते हैं, मार्क करके चलते हैं, बट आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको हम मार्क करके चलते हैं। 30 मिनट पे चलते हैं, आवरली में कुछ नहीं था, ठीक है। 30 मिनट पे चलते हैं, हाँ ठीक है, ये सप्लाई ठीक है, बट देखते हैं इसको, अगर हमारा ट्रेड करने का मन होगा तो देखेंगे, वरना देखते हैं आगे क्या एनालिसिस बैठता है हमारा, ठीक है। ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर था, बॉस था, जो भी कहो आप इसको, क्योंकि ये देखो क्यों था, ये देखो ये वाला जो प्रॉपर एक वैलिड लोअर हायर लो था, सॉरी हायर लो था, वो यहाँ ब्रेक हो चुका है, तो इसको मैं एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। आवरली में चलो, आवरली सॉरी हम 30 मिनट पे थे, 30 मिनट में चलो, ठीक है। ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, प्लस एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रक्चर मार्किंग की जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी, थोड़ी टिपिकल होती है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, क्योंकि गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, कोई प्रॉपर ये जो कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी ऐसी कुछ बनती है, फॉरेक्स में ऐसी कुछ कैंडल्स आपको नहीं दिखेंगी, कोई छोटी कोई डोजी अजीब अजीब कैंडल्स मिलती हैं, तो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर मार्किंग टिपिकल होती है और थोड़े अलग तरीके से की जाती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर मार्किंग में बैंक निफ्टी में, कि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, ठीक है। अभी भी ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो वीकली में बुलिश है, वीकली में प्राइस अपने एक स्ट्रॉन्ग जोन तक आने की ट्राई कर रहा है। डेली में अगर अब देखा जाए, ठीक है, डेली में प्रॉपर एक अपना एक्सट्रीम जोन तक ट्राई कर रहा है, ठीक है। इस जोन को ट्रेड ना करने का एक और तरीका था, क्योंकि मार्केट में जो एक हेल्दी मूव चल रहा था, हेल्दी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे थे, या कैसे कह सकते हैं एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था, वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये हमारा वैलिड हायर हाई था, ठीक है, हायर लो बना, यहाँ कहीं हायर हाई बना, हायर हाई बना, तो एक वैलिड स्ट्रक्चर, एक एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर अगर फॉलो होना है तो ये वाला जो वैलिड हायर लो हायर हाई है, यहाँ तक प्राइस को आना पड़ेगा, ठीक है। और ये जोन ऊपर है, तो यहाँ पर जो गैप होती है वो पेंडिंग हो जाती है, तो इस केस में अगर प्राइस यहीं से रिवर्स कर जाता तो एक वैलिड एफिशिएंट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो पाता, इसलिए भी यहाँ पर एक एक्सट्रीम जोन भी था, अच्छा भी था, तो हम इस वाले जोन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस जोन को हमने इग्नोर किया है ऊपर वाले को, और इस जोन को हमने मार्क किया है, ठीक है। अभी भी डेली में अगर हम देखा जाए बुलिश ट्रेंड चल रहा है, वीकली बुलिश ट्रेंड चल रहा है, 4 आवरली में देखा जाए बुलिश है, क्योंकि डेली वीक 4 आवरली लगभग सेम रहता है, ठीक है। ये जस्ट एक ट्रैप चॉस लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रैप चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाला वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा अगर ब्रेक हो गया तो, ठीक है। उसके बाद हमको थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा मार्केट में कि आखिर मार्केट जाना कहाँ चाहता है। अभी भी मार्केट मेरे को बुलिश लग रहा है, डिमांड्स पे हम ट्रेड करेंगे, जब तक डिमांड टैप नहीं होता है सप्लाई तक आप छोटी छोटी ट्रेड्स 100 200 पॉइंट्स की इजी ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। अभी तक देखो ऐसे करके मार्केट स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है, ठीक है। ये मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, सॉरी एक मिनट, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर था,
ठीक है, यह चेंज ऑफ कैरेक्टर था, क्योंकि एक तरीके से हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए बनेंगे अपसाइड को ही, मतलब जब हायर हाई ब्रेक होंगे तभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ हायर लो ब्रेक हुआ है तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक फेक चॉच कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, वो चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम मार्क करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ है, ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मार्क करके चला हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लो है, अभी हम चलते हैं सीधे 30 मिनट में, क्योंकि अब हम माइनर स्ट्रक्चर्स मार्क कर रहे हैं कि अभी हमको क्या ट्रेड करना है। मार्केट में क्या चल रहा है वो हम देख चुके हैं, अभी हमको क्या ट्रेड मिल सकता है हमको वो देखना है, क्योंकि हम बैंक निफ्टी में सीधे मेजर का वेट करते रहेंगे तो ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 30 मिनट में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये एक लो बना था, आप देख सकते हो लोअर लो बना था। ठीक है, उसका लोअर हाई फॉर्म हुआ है, लोअर हाई फॉर्म होने के बाद इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है तो हमको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है सप्लाई से। ठीक है, अब आप 30 मिनट में खुद एक बार सोचो, सप्लाई करने मार्क करने का ट्राई करो। ठीक है, सप्लाई मार्क करने का ट्राई भी अगर करोगे तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग सप्लाई सा मिलेगा नहीं। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिलेगा नहीं। यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, तो मैंने इसके ऊपर का सप्लाई मार्क भी किया है। ठीक है, सप्लाई मार्क भी किया है, और यहाँ पर कुछ शायद देखने को मिल जाए ट्रेंड लाइन लिक्विड टाइप। हाँ, ट्रेंड लाइन लिक्विड टाइप भी है इसके ऊपर, देखो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपको दिखेगी। उसके बाद एक सप्लाई अच्छा फॉर्म हुआ था जहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे, वो ये था। ठीक है, इसमें भी, इस केस में भी फुल ब्लैक कैंडल ही मार्क होगी, ग्रीन मार्क नहीं होगी। अभी मैंने इसका रीज़न दिया क्यों ग्रीन मार्क नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन ने ब्लैक कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली है। ये देखो, ग्रीन ने ब्लैक कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली है, इसका मतलब ये अभी भी बेबी कैंडल है। पूरी बेस कैंडल हमारी ब्लैक वाली है, तो पूरी बेस कैंडल हमारी मार्क होती है, तो अभी भी ब्लैक कैंडल इस केस में मार्क होगी। ब्लैक कैंडल ऐसा सप्लाई काम करेगा, सप्लाई टैप होता है, प्राइस नीचे चले जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा अनमिटिगेटेड सप्लाई जो होगा वो यहीं पर है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसमें लास्ट ब्लैक कैंडल मार्क करेंगे। लास्ट ब्लैक कैंडल है जो ये आपको दिख रही है, ब्लैक कैंडल जो मैंने मार्क करी है, वो वाली ब्लैक कैंडल इसमें मार्क की जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट एज अ लिक्विडिटी होगा, एज अ लिक्विडिटी होगा। ठीक है, 30 मिनट में भी उतना कुछ एक्सप्लेन, कुछ क्लियर समझ नहीं आया। ठीक है, क्लियर उतना समझ नहीं आया। फिर 15 मिनट में चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट में चलते हैं। ठीक है, इसको हम लिक्विडिटी ले लेते हैं, तो फिर भी कोई हमको एक अनमिटिगेटेड सप्लाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं दिख रहा है। हाँ, किसी ने कुछ बोला? हाँ, ब्लैक कैंडल मार्क करने का क्या रीजन रहा यहाँ पर, जब डाउन ट्रेंड है तो ग्रीन कैंडल बिफोर द ब्रेक डाउन ना? हाँ, बिफोर दैट ब्रेकडाउन आपकी सही बात है। ठीक है, बट हम लेते हैं लास्ट कैंडल। अगर इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में यहाँ पर मैंने एक सप्लाई मार्क किया है, उसको मैंने एज अ ब्लैक कैंडल मार्क किया है। ठीक है ब्रो, इसको मैंने एज अ ब्लैक कैंडल मार्क किया है। मैं इसको चाहता तो एज अ ग्रीन कैंडल भी मार्क कर सकता था। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप सप्लाई है, तभी मैं कह रहा हूँ ये सप्लाई स्ट्रॉन्ग था बट मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, बट एक तरीके से आप देखा जाए, जो ग्रीन कैंडल के अपर विक है, इसको ये ऑर्डर्स यहाँ आ चुके हैं ब्लैक कैंडल पे एज अ सप्लाई। जो इम्बैलेंस के पहले की आप कैंडल्स देखोगे या लास्ट कैंडल बिफोर द ब्रेकडाउन देखोगे, वो ये ब्लैक कैंडल ही बन रही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बात आपकी सही है। ठीक है, हम मार्क वही करते हैं, लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल ही मार्क करते हैं, बट इस केस में ऐसा यहाँ पर बन नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आगे और मिलेंगे। ठीक है, सप्लाई डिमांड मार्क कर रहा हूँ तो आगे और एग्जांपल मिलेंगे। ठीक है, अब इस केस पर देखो, इस केस में अगर हमको मार्क करना होता हम लास्ट ग्रीन कैंडल ही मार्क करते, बट वो भी यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, अब इस केस में मैं देखो, मैं चाहता तो मैं इस ग्रीन कैंडल को भी मार्क कर लेता। ठीक है, बट एक सेंस ऑफ डाउट बन जाता है कि क्योंकि इम्बैलेंस की जो स्टार्टिंग हुई है यहाँ पर से हुई है। ठीक है, इम्बैलेंस की स्टार्टिंग जो हुई है यहाँ पर से हुई है, और उसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ग्रीन कैंडल्स है, ग्रीन कैंडल को पूरा ये कवर करते जा रही है लास्ट की ब्लैक कैंडल्स। तो हम इस केस में यहाँ पर ले रहे हैं लास्ट ब्लैक कैंडल, लास्ट कैंडल बिफोर द ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इस केस में मैंने यहाँ पर ब्लैक कैंडल मार्क करी है, बट आपका कहना ठीक है, हम लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल मार्क करते हैं, बट केस कभी उल्टा हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आवली 4 आवली में शायद मैंने कुछ मार्क किया था। ठीक है, ये देखो, अब इस केस में आप कहोगे कि लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल मार्क करनी है, लेकिन इस केस में हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जो लास्ट की जोन बनेगा हमारा वो ब्लैक कैंडल बनेगा, क्योंकि ब्लैक कैंडल के अंदर ही पूरी समाई हुई है हमारी ग्रीन कैंडल। इस केस में अगर हम यहाँ पर ग्रीन कैंडल पूरी मार्क कर लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉसेस के चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक इनसाइड कैंडल है ग्रीन कैंडल। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो उस केस में हम पूरी ब्लैक कैंडल ऐसा जोन मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मार्क तो किया होगा मैंने। ठीक है, डेली में देखो आप,
वीकली में देखो, वीकली में भी अगर आप देखते हो तो मैंने इसमें लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल मार्क करी है, ठीक है। बट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉरेक्स में इजी आपको एग्जांपल मिल जाएगा। इस केस में भी हम लोगों को ब्लैक कैंडल ही मार्क करनी पड़ेगी, ठीक है। 15 मिनट में चलते हैं, जहाँ पर हम थे वहीं पर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐसा जोन मार्क होगा। कवर मैं फुल करूँगा, कवर में जो इसको है सिर्फ ब्लैक कैंडल नहीं रहने दूंगा, कवर में इसको फुल ऑर्डर फ्लो को ही करूँगा, ठीक है। कवर में 30 मिनट में चलते हैं, 30 मिनट में पूरा किया था, हाँ ठीक है, क्योंकि लास्ट ब्लैक कैंडल ही मार्क के 15 मिनट में पूरा ये मार्क होगा, पूरा ऑर्डर फ्लो यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एज अ लिक्विडिटी पॉइंट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। कितना दूर है एंट्री उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 220, ठीक है। गैप ओपन होगा तो 200 पॉइंट्स से ऊपर तो नहीं हुआ, इतना हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, तो ठीक है। ट्रेडेबल जोन हमारा ये हो सकता है कल के लिए, ठीक है। बट अगर हमको इसमें कंफर्मेशन मिले, डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना है। 122 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, बहुत ही ज़्यादा हैवी स्टॉप लॉस है, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं जाना है। दो टाइप के एंट्री मॉडल आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। एक है 1 मिनट कन्फर्मेशन एंट्री। देखो अब आप एक और डाउट आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंफर्मेशन कैसे लोगे, ये आपको एक डाउट आएगा, ठीक है। क्योंकि आप चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करोगे, 1 मिनट में भी चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करोगे, शायद ही ऐसा कुछ ट्रेंड बन रहा हो, क्योंकि मार्केट अगर ओपन होगा तो यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। इंडिया मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करेगा, तो आपको एक डाउट पक्का आएगा कि यहाँ पर कंफर्मेशन कैसी ली जाए। इस केस में ध्यान रखना, कभी भी मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, ये मार्केट ने हाई लगाया है, ये मार्केट ने लो लगाया है, ये मार्केट का हाई है, ये मार्केट का लो है, ध्यान रखना। इस केस में हमारा यहाँ पर प्राइस टैप हो जाता है, और प्राइस पूरा कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद प्राइस यहाँ पर टैप कर देता है। तो इस केस में जो बेस्ट पॉसिबल कंफर्मेशन हमारे लिए बनेगी वो बनेगी एट ब्रेक ऑफ डेज लो, बेस्ट पॉसिबल कंफर्मेशन। फिर एक और दिक्कत आ जाती है, जरूरी नहीं है ब्रेक डेज लो इतनी दूर बने, जरूरी नहीं है, ठीक है। डेज लो यहीं पर भी बन सकता है, यहीं पर डेज लो बने तो टैप करके सीधे डेज लो ब्रेक हो जाएगा, यही नहीं है। मैं बस एक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। डेज लो ब्रेक होने के बाद ही बेस्ट कंफर्मेशन हमारी बनेगी, तो उस कंफर्मेशन को अगर आप वेट करोगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इस केस में आप यूज़ कर सकते हो लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइस टैप करेगा, प्राइस जोन में टैप करेगा हमारा, ठीक है। प्राइस जोन में टैप करेगा, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर करेगा, उसके बाद एक लिक्विडिटी बिल्डअप होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप होगी, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल इसकी लिक्विडिटी जो प्रीवियस हाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी। स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, जो स्वीप कैंडल है जो स्वीप करती है लिक्विडिटी को, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। जैसे ही नीचे क्लोज हो जाती कैंडल, वो जो स्वीप कैंडल थी वो हमारा बन जाएगा ऐसा हमारा जोन, ठीक है। वो हमारा जोन बन जाएगा। उसके हमको एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर ये कैंडल स्वीप कंफर्मेशन है। देखो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ था, प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, ठीक है। प्राइस ने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। ये वाली कैंडल एज अ जोन हमारी बन जाएगी, ठीक है। अगर ये हमको जस्ट इसी ब्लैक कैंडल के बाद ही एंट्री देती फिर भी ये एंट्री वैलिड होती, ठीक है। बस एग्जांपल दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ स्वीप कंफर्मेशन हमको लेना पड़ेगा। बहुत सारे चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ मैंने स्वीप कंफर्मेशन से दिए होंगे। एक फॉरेक्स का दिया था थोड़े दिन पहले, वो स्वीप कंफर्मेशन से, हाँ यही वाला कुछ था। हाँ ये भी एक तरीके से स्वीप कंफर्मेशन ही है यूएसडी कैड में, पर ये हायर टाइम फ्रेम जोन है, आवली का जोन है। देखो प्रीवियस कैंडल और ट्रेंड लाइन के दोनों की लिक्विडिटी ली है इसने, फिर ऊपर को दिया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बना था, वहीं से प्राइस रिवर्स किया, ठीक है। अभी मिलेगा हमको, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी के लिए एक चीज इसमें पूछना चाह रहे हैं कि जब मार्केट डाउन 10 में है 30 मिनट पर, तो यहाँ पे तो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी यहाँ पे जो लिक्विडिटी आपने मार्क किया है, यहाँ पे जब लिक्विडिटी लेगा उसके बाद मार्केट तो डाउन 10 में चला जाना चाहिए ना। हाँ तो इसमें फिर चोच का जरूरत थोड़ी, चोच नो 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 नो, मैं इसीलिए कंफर्मेशन कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, आप 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लोगे निफ्टी बैंक में डायरेक्ट एंट्री में? ऑफ कोर्स नहीं लोगे भाई, आपका एक लॉट में बहुत हैवी लॉस हो जाएगा अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हुआ तो, ठीक है। हाँ बहुत हैवी लॉस हो जाएगा, तो उस केस में कंफर्मेशन जाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर हमको टारगेट तो अच्छा मिलेगा 1:3, क्योंकि 350 पॉइंट्स प्लस मिलेगा, बट स्टॉप लॉस को ज़्यादा ही बड़ा मिल रहा है, तो उस केस में कंफर्मेशन जाना जरूरी है इस जोन पे।
इसमें स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का ना हुआ। इसमें तो प्राइस यहाँ जो दिखा रहा है तो वो आधा ही होगा ना हमारा स्टॉप लॉस उसका। क्यों होगा आधा? रीज़न क्या है इसका? रीजन प्रीमियम प्रीमियम प्राइस का। हम्म मतलब आप चाह रहे हो कि मैं 50% एरिया से एंट्री करूं, यहाँ से हाँ कहीं हाँ एंट्री करूं? हाँ हाँ। ये भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो अगर आपको स्टॉप लॉस ही छोटा चाहिए। बट मैं प्रिफर करूंगा कंफर्मेशन पे। वो ओके। आपके ऊपर है, आप इसमें 66 पॉइंट्स का बना स्टॉप लॉस बना के प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया पे एंट्री करके भी कर सकते हो। बट मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कंफर्मेशन यहाँ पे। कंफर्मेशन इजी है, जल्दी मिल जाएगी, लिक्विडिटी स्वीप वाली मिल जाएगी। नहीं मिली तो फेल हो रहा होगा जोन। ओके। ठीक है। ओके। अभी तक निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर शायद समझ में आया होगा, लगभग सेम ही निफ्टी में भी बन रहा है। ठीक है, कैसे हम ट्रेड करेंगे वो मैंने बताया। ये कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर मार्किंग की जाती है निफ्टी बैंक में। निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, डेली में देख लेते हैं। भाई बैंक निफ्टी में कैसे एंट्री लेना है फिर से एक्सप्लेन करो ना। क्या चीज़? बैंक निफ्टी में कैसे एंट्री लेना है वो फिर से हाँ एक बार वेट, एक्सप्लेन निफ्टी करो। को भी देख लेते हैं। निफ्टी भी देखोगे बात बराबर ही है, निफ्टी में लो बैंक निफ्टी में लो, एंट्री टाइप सेम ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो निफ्टी को ही देख लेते हैं, डिस्कशन भी हो जाएगा और एंट्री में यहाँ बता दूंगा कैसे लेनी है। ठीक है। हेलो यस। भाई, वो आप बोलते हैं ना फॉरेक्स में क्वालिटी सेटअप पे ध्यान रखना, वो मतलब वो कैसे फाइंड आउट हाँ करना कि वेट, वो फॉरेक्स में क्वालिटी जाएंगे सेटअप है ब्रो, या। ब्रो फॉरेक्स में जाएंगे, वेट करो, उसके बाद फॉरेक्स में ठीक है जाएंगे। ठीक ठीक है ठीक। ठीक है, वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सबको क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में वीकली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है। अभी बिल्कुल भी रिवर्सल नहीं आया है बैंक निफ्टी में सॉरी। ठीक है, डेली में चलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इस एरिया पे, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके ऊपर सब टिपिकल है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, सब टिपिकल है। बैंक निफ्टी सॉरी इतना इतना वीक ही नहीं है कि वो नीचे आ पाए, बट फिर भी अभी जो एरिया पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है वहाँ एक तरीके से मैं देख लूँ तो सप्लाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिमांड इतना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। ठीक है, जहाँ पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी स्ट्रॉन्ग है रिलायंस की वजह से होगा कि कोई और रीज़न होगा, ठीक है वो मुझे नहीं पता। बट निफ्टी अभी के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि रिवर्सल भी नहीं आया। बट करंटली अभी ट्रेड करना हो बुलिश साइड का तो मैं प्रेफर करूँगा बैंक निफ्टी, क्योंकि वहाँ उसमें डिमांड है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। 4 आवरली चलते हैं। ठीक है, यस इसको मार्क करके चलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा जो मैं यूज़ करता हूँ मॉडल वो है। ठीक है, ये लिक्विडिटी ग्रैब था नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ लिक्विडिटी ग्रैब था, मतलब क्योंकि मैंने पहले हाँ लिक्विडिटी ग्रैब है वो। ठीक है, प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब है। इसको एज अ डिमांड मार्क करके चलते हैं सेम। ओके, ये डिमांड अभी के लिए मार्क कर लिया है। अब इसका डिमांड मार्क करने का रीज़न भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सीधे चलो 2 आवरली में, 3 आवरली की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, 2 आवरली में चलो। प्रॉपर एक अगर आप देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड टाइप मार्केट आ रहा है, स्ट्रांगली नीचे आ रहा है। ठीक है, और एक अपने लिक्विडिटी ग्रैब सप्लाई पे है। अब अगर हम सॉरी डिमांड पे है, अगर हमको ये डिमांड ट्रेड अब करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमको क्या देखना होगा, कोई बता सकता है? अगर हमको ये डिमांड ट्रेड करना है कल को तो हमको इसमें क्या देखना है आगे, कोई बता सकता है तो बताओ। लिक्विडिटी। नहीं, I think we'll wait for change of correction in the demand area. मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ से हम चेंज ऑफ करेक्टर लेंगे जब टैप करेगा। Yeah. हाँ, और कोई? लिक्विडिटी। नहीं नहीं, हाँ लिक्विडिटी भी एक तरीके से, और कोई नहीं। देखो कभी भी हमको अगर मेरा क्वेश्चन था हमको ये डिमांड ट्रेड करना है, पर क्यों मैं इस डिमांड को ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कंफर्मेशन लूँगा वो अलग बात होती है, यहाँ से मैं लिक्विडिटी देखूँगा वो अलग बात होती है। मैं इस डिमांड को ट्रेड बनाऊँ, इस डिमांड को क्यों मार्क करूँगा, क्यों करूँगा? ठीक है, डिमांड ने लिक्विडिटी ली है बट वो एक प्रॉपर रीज़न नहीं है। मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है, बट अगर कोई माइनर ब्रेकआउट चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से नहीं कर रहा है, ठीक है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, समझो इस चीज़ को, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लिक्विडिटी ले भी ले रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक वो चेंज ऑफ करेक्टर ना करे तब तक हमारा डिमांड वैलिड नहीं होगा, चाहे वो लिक्विडिटी स्वीप है, ग्रैब है, कुछ भी है, जब तक वो वैलिड नहीं होगा, जब तक उसने कोई माइनर चेंज ऑफ करेक्टर ना किया हो। अब प्राइस अगर आप देखोगे निफ्टी को वो नीचे आ रहा है,
ठीक है, बेरिस है। अगर हम इसको, तो वैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है ये, बट ठीक है ट्रीट कर लेते हैं माइनर के लिए, क्योंकि ये 30 मिनट पे होगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 30 मिनट पे ये होगा, और ये होगा 100% होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट करेंगे। तो ये वाला हाई लो आप, या यहाँ पर कुछ हमारा बन रहा होगा। अगर कुछ माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर ये डिमांड लिक्विडिटी ग्रैब करता है, कोई माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने किया, फिर ये यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता ये छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट पे 1 आवर में, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, इस डिमांड को मार्क करते हुए चलते हैं। अगर इस डिमांड ने कोई प्रॉपर स्वीप ग्रैब किया हो, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हो, तो इसको ट्रेड करेंगे। 1 आवर में चलो, ठीक है 1 आवर में चलो, यस प्रॉपर अब हमको 100% है चेंज ऑफ कैरेक्टर इसमें मिला है, इस एरिया पे कंफर्म मिला है। आवरली में है इतनी बड़ी, अगर एक बुलिश कैंडल बनी है तो इसका मतलब 30 मिनट पे ये 15 मिनट में ये रिवर्सल है। ठीक है, ये देखो 30 मिनट में चलो, ये देखो प्रॉपर अब आपको दिख गया है। यहाँ से प्राइस ने एक लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। मैं इसको मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम नहीं है, कोई माइनर स्ट्रक्चर्स ही बन रहे हैं किसी मेजर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलूँगा, वो वैलिड होता है अगर आपको ट्रेड लेनी है। तो हमेशा मेजर का वेट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम एंट्रीज मिलेंगी। माइनर पर आपको, आखिर माइनर सब स्ट्रक्चर सिखाया क्यों जाता है, इसलिए तो सिखाया जाता है क्योंकि आपको एंट्री मिले। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है हमारा, अब ये वैलिड है, ये जो डिमांड है वैलिड है। अब इसमें हम कैसे एंट्री करेंगे वो हमारे ऊपर, हम कंफर्मेशन लें डायरेक्ट लें वो हमारे ऊपर है। बट जो मैं रीज़न पूछ रहा था, जो आंसर पूछ रहा था, वो यही है। डिमांड कभी भी बनता है तो वैलिड तभी होता है जब उसने प्रीवियस चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हो, या कुछ ना कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है और कोई है ही नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हो। ठीक है, तो ये अभी के लिए हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। एक तरीके से देखा जाए निफ्टी डिमांड पे ही है। अब इतना बड़ा डिमांड मार्क करने की ज़रूरत है नहीं, कंफर्मेशन हमको लेनी है, क्योंकि हमको अगर निफ्टी ट्रेड करना है तो एक आंख तो हमको बैंक निफ्टी में रखनी पड़ेगी, इतना आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर हमारा अगर देखा जाए 30 मिनट पे तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे। कितना पॉइंट है एक बार देखें क्या, कितना परसेंट है, ये हमारा कुछ 1% नीचे है सब डिमांड से। ठीक है, डिमांड से 1% नीचे है। अगर हम निफ्टी को देखें, हमारे निफ्टी का अगर मैं डिमांड को डिफाइन करूँ यहाँ तक, क्योंकि लास्ट मैं कैंडल ले रहा हूँ सॉरी लास्ट कैंडल में ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो कितना नीचे है, 0.4%, 0.4% डाउन है। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए नीचे आएगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है तो बैंक निफ्टी 1% जल्दी फॉल कर जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। अभी क्या होगा मार्केट में वो हमको पता नहीं है, हमको उसी हिसाब से एंट्री लेनी पड़ेगी, बट ये पॉसिबिलिटी है। अभी क्या ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में ये जोन है। ठीक है, कोई सप्लाई मार्क करने का जरूर ट्राई करेंगे। सप्लाई इसलिए मार्क करना कंपलसरी है क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमको निफ्टी में थोड़ा बहुत और फॉल देखने को मिल सकता है। तो अगर फॉल हमको देखने को मिल रहा है तो हमको ऑफकोर्स ये बात है सप्लाई ट्रेड करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके नीचे कुछ नहीं है होल्ड करवाने को। ठीक है, तो हमको फिर वहाँ से सप्लाई ट्रेड करने पड़ेंगे। Can I ask one question? Sorry for disturbing. हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, पूछो। इसके अंदर में जो आपने अभी जस्ट डिमांड मार्क किया था in 30 minutes, there is an inside candle after that. Is it a valid demand? नहीं, देखो इनसाइड कैंडल का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ट्रेड करने का। ठीक है, इनसाइड कैंडल हुई क्या, एक तरीके से इनसाइड कैंडल में क्या होता है, एक मदर कैंडल बनती है जो बड़ी कैंडल होती है। ठीक है, उसके नीचे कुछ कैंडल्स बनती हैं, उनको हम बेबी कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, वो कितने ही बन सकती हैं। ठीक है, इस केस में ये होता क्यों है, क्योंकि ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर की जो कैंडल्स हैं वो इसी कैंडल का पार्ट है, यही होता है। ये जो मदर कैंडल है इसके अंदर जितनी बेबी कैंडल्स बनेंगी वो इसी कैंडल का पार्ट है। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, हमको एज अ मदर कैंडल जोन ट्रीट करना होता है। ये जोन हमारा तब बनेगा जब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब मदर कैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये हमारा आप कह रहे हो मदर कैंडल है अगर, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखो इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस केस में हमारी जो मार्किंग होती है वो ऑलवेज मदर कैंडल होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बैंक निफ्टी में एक बताया था कि क्यों हम ब्लैक कैंडल मार्क करेंगे, ग्रीन नहीं करेंगे, वो यही रीज़न था। मदर कैंडल हमेशा मार्क होगी। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, मदर कैंडल अपसाइड को ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो मदर कैंडल हमारा मार्क होगी, जो लास्ट की ग्रीन बेबी कैंडल्स होंगी वो हमारा ऐसा जोन मार्क नहीं होगी। ठीक है, तो मदर कैंडल येस हम इसमें जोन मार्क कर सकते हैं एज अ, लेकिन बेबी को मार्क नहीं करना है, बेबी कैंडल मार्क नहीं करनी है, मदर कैंडल मार्क करनी है, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वहाँ हो चुका है। ठीक है, मदर कैंडल का ब्रेक हो चुका है।
Okay, okay, okay. And one more thing I want to ask, sir. On 1 hour time frame, there's a candle that is on 7th July, 15:15 time. हाँ एक बार वहाँ पे जाएंगे आप. That 15 is last low. ओके 15:15, 3:15 7th July. 3:15 यस 7th July, 7th July. ओ 7 जुलाई आई एम सेइंग अगस्त No, yeah, that last low अभी जो निफ्टी ने बनाया था, ये जो हाँ है ठीक हैमर ठीक टाइप ठीक का. 15 हाँ यस हाँ, ये जो लो है और इसके बाद जो निफ्टी ने जस्ट वो स्वीप की है, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे ऑन 1 hour टाइम फ्रेम. इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला नो, ये जो लो बना है, इसको ये जो टूटा है इसके बाद, आप आगे देखिए थोड़ा सा, जूम आउट कीजिए इसे. एक मिनट कौन सा वाला बोल रहे हो आप हाँ, ये जो लो था 15:15 कैंडल वाला 7th जुलाई का. एक मिनट 15 हाँ जो इस कैंडल का लो है, ये जहाँ पे नहीं टूटा ये है. लिक्विडिटी ग्रैब है यहाँ पर आप बोल रहे हो हाँ जी, हाँ जी. ये लिक्विडिटी ग्रैब है अगर बॉडी क्लोज भी हो जाती फिर भी मैं इसको लिक्विडिटी ग्रैब कहता क्योंकि एक बॉडी क्लोज हुई ब्लैक से फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर अपोजिट ग्रीन बन के ऊपर चली गई तो वो जस्ट एक ट्रैप होता है वो कोई हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब है ठीक है वो लिक्विडिटी ग्रैब होता है यहाँ पर यहाँ तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की क्योंकि विक ने क्लोज किया है उस कैंडल के विक ने क्लोज किया है और जब जब विक क्लोज करती है तो साफ सी बात है वो एक ग्रैब होता है ठीक है तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है और अगर कैंडल क्लोज होती है देन आल्सो देन ऑल्सो नहीं ठीक है उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर थोड़ा एक ब्लैक कैंडल्स के नीचे क्लोज हो गई अज्यूम कर लेते हैं दो कैंडल्स और फॉर्म हो गई या थोड़ा रेंज बना दी एक तरीके से ठीक है थोड़ा वेट कर लिया तो वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है बट अगर एक ग्रीन कैंडल आई नेक्स्ट ब्लैक कैंडल नीचे आई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके ऊपर चली गई तो आवली में तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगेगा ठीक है बट आप उसको 2 आवली देखोगे तो नॉर्मल एक ग्रैब लगेगा आपको ठीक है तो इस केस में मैं ग्रैब कहूँगा इसको ठीक है और मुझे एक रेंज इसका मतलब चाहिए निफ्टी अभी भी 1 hour पे बुलिश है. 1 आवली पे बुलिश नहीं कहूँगा मैं निफ्टी को ठीक है अगर आप निफ्टी को ऐसे कुछ अज्यूम करोगे तो ये देखो हाँ 1 आवर पे भी बुलिश है मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है लास्ट लो नहीं टूटा है वो जस्ट लिक्विडिटी लेके चला गया. हाँ अभी भी 1 आवरली में भी मार्केट निफ्टी बुलिश है बट अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमको क्या करना होता है भाई अभी क्या ट्रेड करना है कल के दिन हम ये नहीं सोचते मेरे को हफ्ते बाद या 1 महीने बाद क्या ट्रेड मिलेगा हम ये नहीं सोचते हैं हम ये सोचते हैं मुझे कल या आने वाले कुछ दिनों में क्या ट्रेड मिलेगा अभी मार्केट माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है अगर 30 मिनट को भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है ठीक है जब तक वैलिड डिमांड नहीं मिलता है हम बुलिश नहीं जा सकते हैं ठीक है और जब तक स्ट्रॉन्ग हमको ये छोटी क्योंकि आपको ये देखने में तो लग रहा होगा थोड़ा ही है बट आपको दिखेगा 400 पॉइंट है 500 पॉइंट है निफ्टी में ठीक है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिटर्न होता है अगर आप इस पर छोटे सप्लाई भी ट्रेड करोगे स्ट्रॉन्ग सप्लाईज भी मान लो आपने ये सप्लाई ट्रेड कर लिया मैं एग्जाम्पल देता हूँ ये कुछ सप्लाई ट्रेड कर लिया यहाँ से तो भी आपको ईजी रिटर्न मिल जाएगा कुछ 183 पॉइंट्स का ठीक है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमको क्या ट्रेड मिल सकता है अभी 15 मिनट में मार्केट नीचे आ रहा है लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं ठीक है जस्ट वो एक पुल बैक है आप भी जानते हो मैं ये जानता हूँ वो आवली 2 आवली का पुल बैक है बट मार्केट में अभी नीचे आ रहा है तो इस केस में अगर हमको कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिलता है ट्रेड करने के लिए तो हम सप्लाई भी ट्रेड कर सकते हैं जब तक मार्केट किसी डिमांड पर नहीं आता है अगर मार्केट यहाँ के डिमांड में आ गया तो ये सप्लाई अभी के लिए फेल हो जाएंगे ये सप्लाई वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हम डिमांड में टैप कर जाएगा तो वेट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर का ठीक है फिर अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो यहाँ हमको वैलिड एंट्री मिल जाएगी अगर ये चल जाते हैं ये सप्लाई चल जाते हैं ठीक है लिक्विडिटी स्वीप मिल जाता है तब वहीं पर एंटर कर लो छोड़ो डिमांड को फिर अगर डिमांड ब्रेक फेल हो जाए तो फिर हमको फिर नीचे ही जाना है तो फिर हमको बेयरिश साइड की एंट्री ही लेनी है ठीक है मेरे को आपने अभी जो एक मदर कैंडल बेबी कैंडल वाला वो बताया था उसमें अच्छा एग्जाम हाँ एक मिनट उसका एक कुछ जोन मिला था मुझे अभी मैं भूल गया ठीक है ये वाला केस देखो अब इस केस में हम लास्ट ग्रीन कैंडल मार्क नहीं करेंगे इस केस में ठीक है यहाँ पर अगर हम सप्लाई मार्क करेंगे आप कह रहे हो कि मदर कैंडल के अंदर है ये जोन ठीक है तो हम इसमें मार्क करेंगे नहीं हम इसमें मार्क करेंगे ऑफकोर्स करेंगे एक जोन मार्क करेंगे बट इस ग्रीन कैंडल को मार्क नहीं करेंगे फुल कैंडल को मार्क करेंगे उसके पीछे आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे आपको ईजी समझ में आ जाएगा आवली चलो
आवरली चलो, एक ग्रीन ब्लैक कैंडल, 2 आवरली चलो, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर जोन, 2 आवरली में आपको इजी जोन दिखेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन दिखेगा, लिक्विडिटी ग्रैब स्विप जोन दिखेगा आपको, प्रॉपर एक अच्छा जोन दिखेगा, ठीक है। बट अब टाइम फ्रेम शिफ्ट करके चला करो, आपको जोन्स ईजी हो जाएंगे मार्क करना, ठीक है। हाँ भावेश भाई बोलो। मैं ये बोल रहा था कि अभी जो ये डिमांड है आपने 50 में देखा ना ये, हाँ इसमें आप डायरेक्ट एंट्री करोगे? नहीं, डायरेक्ट नहीं करूंगा, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ऊपर से स्टॉप लॉस छोटा भी होता तो भी मैं शायद कंफर्मेशन नहीं लेता इसमें, तो भी मैं कंफर्मेशन नहीं लेता, एक बस। हाँ कंफर्मेशन। क्योंकि मैं तो अभी बहुत ज्यादा बेरिश हूं ना, क्योंकि सप्लाई पे किसी हाँ अटैक ही वो नहीं तो है, मार्केट सप्लाई टू सप्लाई करके आ रहा है, सिर्फ स्वीप हुई है अभी तो। इसमें डायरेक्ट मैं एक ही बार लेता, ठीक है, डायरेक्ट तभी लेता जब मार्केट यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग जोन से रिएक्ट कर रहा होता, ठीक है। बट यहाँ जोन से नहीं कर रहा है, वो एक स्वीप लेके कर रहा है, सॉरी ग्रैब लेके कर रहा है, तो लिक्विडिटी ग्रैब वाला चेंज ऑफ करेक्टर है, तो मैं प्रीफर करूंगा कंफर्मेशन नहीं मिल जाए तो बेटर है। तो निफ्टी में अभी के लिए यही है, सॉरी सप्लाई हम मार्क कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्मेशन तो उसने दे ही दिया ना एक हाँ तरीके से। कंफर्मेशन दे दिया, बट अगर हमको और मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जोन स्टॉप लॉस अभी भी बहुत बड़ा होगा, 15 पॉइंट से बड़े स्टॉप लॉस में लेता हाँ नहीं वही हूँ, वही 37 पॉइंट। क्योंकि मैंने तो बताई आपको। सर आपने जो ऊपर सप्लाई मार्क किया है, अगर वहां निफ्टी पे में बड़ा स्टॉप लॉस किसे कहते हैं? 40 पॉइंट को 15 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है, ठीक है। हाँ रोहतास भाई आप बोलो। ठीक है। आपने जो ऊपर सप्लाई मार्क किया था अभी, जो आप मदर और बेबी कैंडल वाला बता रहे थे, ये वाला, हाँ, तो इसमें अगर निफ्टी पहुंच जाए नीचे टैप करने के बाद, तो हम उस सप्लाई को ट्रेड कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, नहीं अगर आपका कहना है कि यहाँ से डिमांड में टैप करके वैलिड एंट्री देके बुलिश साइड की, तब टैप करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। देखो तब डायरेक्ट एंट्री कोई नहीं होगी, थोड़ा क्वांटिटी बुक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो कभी भी आप डिमांड में एंट्री करोगे, आप सीधे बिना देखे ऊपर तो नहीं जाओगे, आप हमेशा चार्ट्स में सप्लाई देखोगे जहाँ पर से प्राइस रोक सकता है या रिवर्सल कर सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ पे बना है, हमने बुलिश साइड की मान लो एंट्री ले भी ली, तो आप यहाँ पर पार्सल बुकिंग करोगे या अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे। ट्रेलिंग हिट होता है तो ट्रेलिंग हिट होता है, इसका मतलब यहाँ से कुछ टैप करके प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, तभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम कुछ सोच सकते हैं बेरिश एंट्री लेने का, बट अभी के लिए अगर डिमांड में वैलिड एंट्री प्राइस दे देता है तो फिर ये किसी काम का उतना नहीं होगा, बस ये बुकिंग करने के काम का होगा। बेसिकली सर आई एम पोजिशनल ट्रेडर ना, जैसे तो निफ्टी जब यहाँ से डिमांड और लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद ऊपर जा रहा था, हाँ। तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट सप्लाई, मुझे था कि वहां पे आएगा तो मैं वहां पे शॉर्ट करूंगा इसको पोजिशनली, बट वो उससे पहले ही रिवर्स होगा, और मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये पहले रिवर्स क्यों हुआ, नहीं क्योंकि वो वहां पे ऐसा होता कुछ रहता है, नहीं भी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। देखो रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है, वो ऑर्डर्स की बात है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ थी शायद, मेरे ख्याल से न्यूज़ कहाँ आई थी, हाँ जहाँ भी आई थी, बट लग रहा है कैंडल्स देख के कि ओवरऑल नॉर्मल रिवर्सल है। ये एक हाई बनाया इसने, इस हाई की लिक्विडिटी लेके दोबारा रिवर्स कर गया, तो बट इस पर कुछ ऐसा कुछ रीज़न था नहीं ना, मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे जोन्स या उससे ही रिवर्स करे, मार्केट ऐसे भी रिवर्स कर जाता है। एंड सर आपने वो कहा था कि आप डाउट सेशन में बताएंगे कि आप एनालाइज स्पॉट पे करते हैं, और जब फ्यूचर्स में हाँ एंट्री लेनी हो उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी एक मिनट हम फिर निफ्टी बचा है उसका चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं उसको एग्जांपल दे दूंगा आपको, ठीक है। उसका फ्यूचर्स के चार्ट देख लेंगे, ठीक है। इसमें तो मेरे खैर एंट्री बनी हुई है, और मेरे को फिर निफ्टी का चार्ट बहुत पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है ट्रेड करने के लिए। वीकली प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वीकली पे, ठीक है। ये यहाँ वाला एरिया बहुत अच्छा है, बट इतनी लेट का वेट नहीं करेंगे, यहाँ कुछ अच्छी एंट्रीज मिले कन्फर्मेशन पे एंट्री करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर वीकली का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बहुत क्लीन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। मार्केट ने क्लीन इसलिए कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो प्राइस क्या हो रहा है, ये प्रीवियस हाई था, ठीक है, प्राइस रेंज बना रहा है, उसके बाद रेंज बनाने के बाद रेंज की लिक्विडिटी लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। डेली में चलो, डेली में चलो, बहुत अच्छी कैंडल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है, नॉर्मल इम्बैलेंस तो पता होगा, ठीक है, ये एक नॉर्मल इम्बैलेंस है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, गैप बन जाते हैं दो कैंडल्स में, दो कैंडल्स के बीच में गैप बन जाते हैं, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, ये सब जो भी होते हैं ये जस्ट पार्ट ऑफ इम्बैलेंस होते हैं, तो इनको अलग अलग नामों से ट्रीट करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है, ये देखो प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल है। लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल के बाद हमको स्ट्रॉन्ग अपमूव मिलता है। अब दो कन्फ्यूज़न आती हैं इस केस में,
अनमिटिगेटेड विक ये वाली, बट एक तरीके से देख लो ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है, ठीक है। एक डाउट यहाँ पर आता है, एक स्ट्रॉन्ग जोन ये है, अगर बाई चांस मान लो हमने यहाँ डायरेक्ट एंट्री कर ली इस अपर जोन में और यहाँ प्राइस यहाँ से रिवर्स करके हमारा स्टॉप लॉस खा के, तो बहुत चांसेस हो सकता है, तो हमको दुख होगा। तो इस केस में हमको क्या करना है, कैसे एंट्री लेनी है, उसके लॉजिक बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक साथ 2 जोन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, ठीक है, इसको अभी इरेज करते हैं। 2 जोन्स बने हैं, सप्लाई में मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा खासा मुझे स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है ये, ठीक है। 4 आवली में चलते हैं। 4 आवली में लास्ट ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे। देखो लास्ट ग्रीन कैंडल, लास्ट बहुत अभी एक डाउट है था, शायद राजू भाई का था वो, कि लास्ट अपोजिट कलर की मार्क करते हैं। देखो इस केस में भी मैं लास्ट अपोजिट कलर की मार्क कर सकता हूँ ब्लैक, बट आप अगर देखोगे तो लास्ट ब्लैक कैंडल को ग्रीन कैंडल ने उसकी ऑर्डर्स ले रखे हैं, मतलब जो पेंडिंग ऑर्डर्स इस एरिया पे हैं, इस जोन पे हैं, वो सारे ग्रीन कैंडल पे हैं, ब्लैक कैंडल पे नहीं। तो उस केस में मैं ग्रीन कैंडल मार्क कर रहा हूँ, बट इस केस में मैं अपोजिट कलर की ही मार्क करूँगा, ब्लैक ही मार्क करूँगा, प्रॉपर जो कैंडल है वो यही है। और एक चीज़ और हमको देखने को मिल गई, हम 4 आवर में गए डेली से, अनमिटिगेटेड विक थी डेली में, उसके बीच में मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये होता है, ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये थोड़ा दिक्कत करेगा। तो अब आगे देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जोन ये वाला भी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये विक जोन था, ये मिटिगेट हुआ यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, ये विक जोन था, ये यहाँ पे मिटिगेट हुआ, उसके बाद हमारा ये जोन बना, ब्लैक कैंडल एज अ जोन बनी, ये मिटिगेट हुई, अब ये अनमिटिगेटेड विक रह गई है, उसके बाद थोड़ा ये विक रह गई है। यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये एरिया देखो, वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ये 100% फिल होगा, ठीक है। तो ये अभी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट में चल रहा है फिर निफ्टी में, ठीक है। सप्लाई में मार्क नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बुलिश ही जाना है इसमें। सप्लाई फिर भी अगर मैं सोचूँ तो यहाँ पर अभी के लिए इस मदर कैंडल को मार्क कर लो, ठीक है। आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, कैंडल लगभग सेम बनी है, सप्लाई सेम बना है, ठीक है, क्योंकि सेम एक तरीके से हमारा जो मूव आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। 4 आवरली हमारा हो गया, 3 आवरली नहीं चलते हैं, 2 आवरली चलते हैं सीधे, प्रॉपर है। देखो प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग जोन जो होता है, अगर नीचे वाला अनमिटिगेटेड होता ना ये वाला, तो मैं इसमें डायरेक्ट भी जा सकता था, मुझे ये इतना ठीक लग रहा है जोन, बट अभी नहीं, अभी नीचे वाला अनमिटिगेटेड है, ओके, ठीक है। इसका पावर वो देखते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर वाले का, ठीक है। स्टॉप लॉस हमको कुछ 100 पॉइंट्स का मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्ट नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, जिसको पोजिशनल करनी है डायरेक्ट जानी है और नीचे वाले जोन पर ट्राई कर लेना फिर भी, ठीक है। ऊपर वाले जोन, क्योंकि मैं नीचे वाले जोन से स्टिल ट्राई कर लेना बोल रहा हूँ, ऊपर वाले से डायरेक्ट आपने ट्राई कर ली, स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आपको अपने नीचे वाले पे ऑर्डर लगाएं, ऊपर वाले से रिवर्सल कर जाता है, फिर भी आपको उस केस में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद एंट्री मिल जाएगी दोबारा, ठीक है। बट आपने ऊपर वाले जोन से डायरेक्ट कर ली और वो नीचे से रिवर्स कर रहा है, तो वहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे। तो ऊपर वाले से कंफर्मेशन कर लो, डायरेक्ट वाले नीचे से डायरेक्ट करो, ऊपर से कंफर्मेशन नहीं करो, ठीक है। वही हमारा है, अगर मैं तो इंट्राडे हूँ तो मैं दोनों साइड से कंफर्मेशन ही करूँगा, जोन्स पड़े हैं, बट बहुत क्लीन और अच्छे जोन फॉर्म हो रहे हैं फिर निफ्टी में, ठीक है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी शायद कल है, क्योंकि ट्यूसडे छुट्टी हॉलीडे होगा, 15 अगस्त है, तो शायद एक्सपायरी भी कल होगी, तो कल ये ट्रैप करेगा, कल तो एंट्री शायद हमको नहीं देगा ये, ठीक है, कल हमको ये एंट्री नहीं देगा, बट एक अच्छी एंट्रीज मैंने आपको फिन निफ्टी में बता दी, ओके। और किसी को फिन निफ्टी के चार्ट में डाउट है? फिन निफ्टी के चार्ट में डाउट है किसी को? अगेन खोलिए ना वो चार्ट, कौन सा? ओपन कीजिए ना फिन निफ्टी का, हाँ बोलो। यहाँ पे जो आपने लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ पे जो हुआ है लिक्विडिटी ग्रैब, इधर लाइए ना चार्ट, स्क्रॉल, हाँ, यहाँ पे जो आपने वो मार्क किया है, यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल का कभी कभी आप देखते हैं कि विक भी मार्क कर लेते हैं, सिर्फ विक मार्क करते हैं, पूरा ग्रीन कैंडल नहीं देते हैं। तो बस वही पूछना, यहाँ पे पूरा ग्रीन कैंडल मार्क किए, बट वहाँ कहीं कहीं आप देखते हैं कि विक भी मार्क करते हैं, सिर्फ विक उसका जहाँ ऑर्डर होती है। हाँ देखो एग्जांपल मिल गया मुझे, डेली में देखो मैंने विक मार्क किया है, विक
मैंने ये 4 आवरली में जोन नहीं देखा था, ये मैंने डेली की विक ही मार्क करी थी शुरू से ही, ठीक है। ये अनमिटिगेटेड विक है, इस विक को किसी कैंडल ने टैप नहीं किया है, ठीक है। अब इस केस पर देखो यहाँ पर मैंने विक मार्क करी है, विक जोन, ये देखो इस कैंडल की विक मार्क करी है, ये अनमिटिगेटेड विक है, ठीक है। ये यहाँ पर जोन में वर्क भी किया प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर वर्क भी किया। इस केस पे प्रॉपर विक है, अनमिटिगेटेड विक है, कैंडल टैप हो चुकी है। अब इस केस से पूरी कैंडल ही पेंडिंग है, तो फिर कैंडल मार्क करी है, ठीक है। बट मैं इसमें भी चाहूँ मैं विक मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखो जो ये विक्स होती है ना, इसलिए मार्क होती है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आएगी, ये मैं नहीं बताऊंगा या कोई नहीं बता पाएगा। जब खुद जोन्स में टाइम चार्ट को टाइम दोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं डेली के विक देख के समझ गया था, ऑनेस्टली मैं समझ गया था कि ये छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई जोन है, अनमिटिगेटेड जोन, और वही चीज़ हुआ भी। ये 4 आवर में अनमिटिगेटेड जोन था, ये देखो प्रॉपर, ये जो डेली की विक थी, यही विक का काम होता है। अब यहाँ पर ये जो विक मार्क करी है मैंने डेली में, अगर आप ये छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे किसी में, आपको ये अनमिटिगेटेड जोन दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल इसका, देखो ये कहाँ पर था, कुछ ये था, ये देखो अनमिटिगेटेड टाइप जोन दिखेगा आपको, ये देखो दिख रहा है ना। मैंने ये विक मार्क करी थी, बट ये एक अनमिटिगेटेड जोन था। इसके नीचे के जो विक हिक जोन मैंने मार्क नहीं किया, क्योंकि ये मिटिगेटेड होंगे। ये देखो ये जोन था, ये मिटिगेटेड था थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मैंने ये मार्क नहीं किया, ऊपर वाली विक मार्क करी। तो यही विक आपको बाद में खुद पर्सनली चार्ट को टाइम दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा विक जोन कहाँ पर करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पर देखो ये पूरी कैंडल मार्क होगी, विक मार्क नहीं होगा। विक कहाँ मार्क होगा मैं बताता हूँ। इस केस में विक मार्क होगा यहाँ पे, ठीक है। और रुको, और विक के एग्जांपल, इस केस में विक होगा मार्क, या इस केस में कैंडल भी अनमिटिगेटेड है तो कैंडल कर लो, ठीक है। और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इस केस में भी कैंडल ही मार्क करो करनी है तो, ठीक है। बट लीव यहाँ से प्राइस चल चुका है पहले ही, ठीक है। फॉरेक्स में जाते हैं, फॉरेक्स में पता चल जाएगा। ये देखो, और अभी एक डाउट था, स्पॉट और फ्यूचर्स किसके चार्ट को प्रेफर करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखो, स्पॉट और फ्यूचर का चार्ट हम पहले से सोच के नहीं बैठे रहते हैं कि हमको किस जोन को ट्रेड करना है, किस चार्ट को ट्रेड करना है, ये हम पहले से सोच के नहीं बैठे होते हैं, ठीक है। मतलब कल मेरे को किस जोन में चार्ट में ट्रेड करना है ये मैं नहीं सोच के बैठा हूँ। मैं कल ही मार्केट ओपनिंग टाइम में देखूंगा कि मेरे को आज कौन से जोन में ट्रेड करना है या आज कौन से चार्ट में ट्रेड करना है। अब वो पता चलता है कि मार्केट में जोन किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, सॉरी किस चार्ट में जोन किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, और किस तरीके से चार्ट में स्ट्रक्चर बन रहा है, किस चार्ट का स्ट्रक्चर आपको ईजी लग रहा है। अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी के इसको देखोगे स्पॉट चार्ट को, ठीक है, तो मेरे को स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं 15 मिनट में, ठीक है, मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड जोन है, अब जोन ठीक है, नॉर्मल जोन है। वहीं मैं फ्यूचर्स के चार्ट को देखूंगा, ये देखो इसमें मुझे दिख रहा है हाँ मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसमें भी हो चुका है, ये लो मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसमें भी हो चुका है। सेम वही हमारे इसमें भी फॉलो हो रहा था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर से हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। इसमें मैं ट्रेड करूँगा तो मैं इसमें भी यही जोन ट्रेड करूँगा, ठीक है, सेम है लगभग, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। तो मैं दोनों के उसको अभी के लिए वेट कर दूँगा, ठीक है। अब मार्केट जब नेक्स्ट डे ओपन होगी तो किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से अपनी रेंज को फॉलो कर रही है, किस तरीके से प्रॉपर, अगर मान लो फ्यूचर का चार्ट है, रेंज बनाई, रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद हमको प्रॉपर एंट्री दे दी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये चार्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ये चार्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो अगले दिन ही हमको पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही स्ट्रक्चर सेम था तो मैं बता नहीं पाया, ठीक है। निफ्टी देख लो, निफ्टी में कुछ जोन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है ट्रेडेबल, ठीक है। क्या फ्यूचर्स में दिख रहा है, या फ्यूचर्स में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्यूचर्स में आवली चलो, देखो फ्यूचर में एक डिमांड से भी रिएक्ट करा है प्राइस, लेकिन स्पॉट में ऐसा नहीं था। फ्यूचर में तो प्राइस डिमांड से भी रिएक्ट किया है, डिमांड से रिएक्ट करने के बाद एक मेरे को लग रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है यहाँ पर, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, लास्ट कैंडल मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में मुझे अभी निफ्टी के केस में फ्यूचर्स का चार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या ज़्यादा ट्रस्ट वाला लग रहा है, ठीक है। देखो सेम चार्ट है बट फ्यूचर्स के चार्ट में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो इस केस में मैं फ्यूचर्स का चार्ट देख सकता हूँ। सर मैनी टाइम्स मैंने देखा है कि जो डिमांड और सप्लाई है ना, वैसे वो स्पॉट पे ज़्यादा काम करता है, लाइक फ्यूचर पे वो वैलिडेट नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल मैं बहुत बार फ्यूचर का चार्ट देख भेजता हूँ, बहुत बार मैं अपने उसका चार्ट देखता हूँ, क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं उसको, सॉरी स्पॉट का चार्ट देखता हूँ, बहुत बार मैं फ्यूचर्स का चार्ट भेजता हूँ, तो वो उसी दिन आपको पता लग जाएगा। या एक काम करना आप लोग, आप मेरे को उसी टाइम बताना जब मार्केट ओपन होगी ना, तो मेरे को बताना आज कौन से जोन में ट्रेड करूँ, तो मैं दोनों के चार्ट भेज के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये वाला जोन ज़्यादा अच्छा है, ये वाला चार्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वैसे आइडली सर जैसे फ्यूचर्स ना प्रॉपर ट्रेड हो रहा है, स्पॉट तो कोई ट्रेड हो नहीं रहा है, नहीं तो आइडली तो वैसे इस फ्यूचर को ज्यादा फॉलो करना चाहिए डिमांड और सप्लाई का नहीं, कंसेप्ट। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखो एक तरीके से डिमांड सप्लाई ट्रेड करते हैं आप और मैं, जो मैं आप और मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, हम भी नॉर्मल ही हैं, मैं बस उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो नए बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं वो हमेशा स्पॉट चार्ट देख के ट्रेड करते हैं। या आप बोलोगे कि जो ऑप्शन चेन होती है वो स्पॉट के ऊपर बनी होती है, फ्यूचर्स के ऊपर नहीं बनी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी एंट्रीज ली जाती हैं, जो भी किया जाता है नॉर्मल बिगिनर्स ट्रेडर्स के अलावा, मेरा नॉर्मल से मतलब है बिगिनर ट्रेडर्स के अलावा जो नई मार्केट में आते हैं, वो हमेशा उस पर करते हैं स्पॉट देख के, फ्यूचर्स नहीं देखते हैं। तो उस केस में फ्यूचर्स ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन फ्यूचर्स सॉरी स्पॉट के ऊपर बनी है, स्पॉट ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ स्पॉट के ऊपर है। आप ऑप्शंस की प्राइस देखोगे, ठीक है, ऑप्शन के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है या स्ट्राइक प्राइस देखोगे, वो सब स्पॉट के ऊपर है, फ्यूचर्स के ऊपर नहीं है। फ्यूचर्स अपना अलग चीज़ है, ठीक है। नहीं, बट जो ऑप्शन के प्राइस होते हैं वो तो मूव तो लाइक फ्यूचर के हिसाब से करते हैं। कई बार हमने मैंने चेक किया है वो कि नहीं, देखो स्पॉट का चार्ट है जो फ्यूचर्स, साइडवेज है, बट फ्यूचर ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन जाते हैं ऊपर। देखो इंट्राडे में वो फ्यूचर को फॉलो करता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो आप शायद आपने 1-2 दिन देखा होगा तो आपको ऐसा लगा, बट ये ऐसा कुछ नहीं कि फ्यूचर्स को ही फॉलो करता है, ये चीज़ नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस अलग चीज़ है, फ्यूचर्स अलग चीज़ है, ओके ठीक है। बट पर्सनली आपको उस दिन कौन सा ट्रेड लेना है, कौन से चार्ट पे ट्रेड करना है, वो आपको उसी दिन पता लग जाएगा, ठीक है। अभी फॉरेक्स देख लेते हैं। फॉरेक्स में इस वीक मेरी बहुत ही बढ़िया एंट्रीज रही थी, किसी ने करी होंगी नहीं करी होंगी वो पता नहीं, बट ये 3 चार्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे। ये तो बहुत ईजी से मैंने एक्सप्लेन पहले से ही करके रखा था, आपको खुद ही आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको एक बार रीड भी कर लोगे तो अरे इतना। गौरव भाई, मैं ये कह रहा था कि मैं ना इंडियन ट्रेड तो करता नहीं, तो ये प्रीमियम क्या होता है वो बताओ तो इसके बारे में। क्या चीज़? प्रीमियम बढ़ रहा है, ये बाद में प्रीमियम बढ़ रहा है, ये प्रीमियम घट अभी रहा है, देखो ये ये कैसे अलग होती ही टॉपिक हो गया, इसको हम बाद में कभी देखेंगे या बाद में बताऊंगा आपको, या वीडियोस भेज दूंगा कोई, ठीक है, ये अलग ही है? टॉपिक हो नहीं, चुका है। एक सेकंड मेरे को ये बताओ कि जैसे जैसे मैंने 1:5 ट्रेड देखी इंडियन में और उसका प्रीमियम तेज बढ़ गया, तो 1:5 से ज्यादा भी मिल सकता है क्या? हाँ ऐसा भी आराम कुछ से होता मिल है क्या? सकता है, आराम से मिल सकता है। अच्छा अच्छा, प्रीमियम अगर बढ़ जाएगा जल्दी से तो? हाँ मिल सकता है। अच्छा, आप ठीक थोड़ी वीडियोस देख लो, आपको इजी समझ में आ जाएगा, कुछ इतना टिपिकल नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ म्यूट करना। देखो इस चार्ट को एक बार आप खुद ही रीड कर लो, जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ये खुद ही समझ आएगा, इतना ज़्यादा इजी चार्ट था, इतना ज़्यादा इजी एनालिसिस था इसमें, बहुत इजी। इसमें विक जोन मार्क किया है क्योंकि अनमिटिगेटेड विक साफ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। डेली में दिखाया तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा चार्ट। ये देखो डेली के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो डेली में दिखा रहा था मैं, डेली में अनमिटिगेटेड जोन है यहाँ पे ये वाला, बट वो विक है, वहाँ तक प्राइस आया नहीं है, तो अभी के लिए सप्लाई वैलिड है, ठीक है। जब तक कोई प्राइस डिमांड पे नहीं आता, और या तो इस फुल कैंडल को मैं मार्क कर सकता हूँ, इस फुल कैंडल को मैं मार्क कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ, बट प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, टैप किया बट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, सप्लाई को वो किया, क्या कहते हैं हम, सप्लाई को रिस्पेक्ट किया। ये देखो लास्ट, इस केस में हम लास्ट ग्रीन कैंडल नहीं रहेगी, लास्ट ब्लैक कैंडल रहेगी, ठीक है। सप्लाई को रिस्पेक्ट किया, तो इसका मतलब अभी भी प्राइस सप्लाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम जा सकते हैं बेयरिश साइड, ठीक है। डेली के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। सीधे 2 आवरली पे आओ, 2 आवरली के अलग माइनर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको। ये देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। अच्छे जोन्स की बात करो, सारे मिटिगेट होते हुए जा रहे हैं, अच्छे जोन्स। ये देखो ये अच्छा जोन था, मिटिगेट हुआ, फिर से जोन था, मिटिगेट हुआ, ये अनमिटिगेटेड जोन है, ठीक है, अनमिटिगेटेड जोन है। यहाँ पर एक जोन बनता है बट वो प्रॉपर अच्छा और लिक्विडिटी
ग्रैब जोन है, तो यहाँ से अगर ये नॉर्मल जोन होता, ये लिक्विडिटी स्वीप जोन नहीं होता, तो मैं इसमें एंट्री नहीं लेता। ठीक है, अगर नॉर्मल लिक्विडिटी स्वीप जोन वगैरह नहीं होता तो मैं यहाँ एंट्री नहीं लेता। मैं आपको इसको जोन को और एक्सप्लेन करता हूँ। और चलो आवली में चलो, ये देखो अब मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मेरी इस कैंडल ने स्विप करी है, ये देखो स्विप करी है। प्रीवियस लिक्विडिटीज़ वो भी आपको दिखेंगी। ठीक है, कैंडल ने स्विप करी है, तो प्रॉपर लिक्विडिटी स्विप जोन प्लस लिक्विडिटी स्विप करने के बाद हमको क्या देखना होता है कि जोन में पावर कितनी, मतलब लिक्विडिटी स्वीप में पावर कितनी थी। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई तो बहुत तेज़ी से फॉल आया, इसका मतलब स्वीप प्रॉपर है, एक अच्छे स्टॉप लॉसेस या ऑर्डर्स लिए हैं। ठीक है, ये देखो तो एक प्रॉपर जोन बनेगा। नॉर्मल बहुत ईजी एनालिसिस था इसका। प्रॉपर विक जोन मार्क होगा। ठीक है, अनमिटिगेटेड विक है, विक जोन मार्क होगा प्रॉपरली। इसको 2 आवरली मार्क किया ना मैंने, हाँ 2 आवरली मार्क किया मैंने, क्योंकि एनालिसिस मेरे 2 आवरली में था तो मैंने ज़्यादा रिफाइन करने की सोची नहीं। ठीक है, 2 आवरली मार्क किया है प्रॉपर। ठीक है, एंट्री ट्रिगर्ड, डेज लो वो रहता टारगेट, और अच्छी एंट्री हमको मिल गई, अच्छा टारगेट हमको मिल गया। ठीक है, तो समझ में आया AUD कैट कितना इजी एनालिसिस था इसका। किसी को डाउट है इस पे? ऐसे केस में लाइक वन हु इज अ नॉट इंट्राडे ट्रेडर, जैसे मैं कि सारा दिन नहीं बैठता, तो इसमें फिर मैं प्री डिफाइंड एंट्री टारगेट्स वगैरह सेट करके ले सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक पहले से मैं खुद अगर ये set एंट्री कर अगर मेरे को मिल रही होती है, मैं तो 2-3-4 घंटे पहले लगा के बैठा होता हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा मैं डायरेक्ट उसी समय एंट्री नहीं लेता। फॉरेक्स में इंडियन में लेता हूँ, फॉरेक्स में पहले से ही एंट्री लगा के रख देता हूँ। ठीक है, अगर कोई न्यूज़ आने वाला होता है, कोई चीज नहीं है, अगर कोई हैवी न्यूज़ आने वाला होता है CPI डाटा वगैरह, तो मैं ऑर्डर्स कैंसिल करता हूँ, उसी टाइम कुछ करता हूँ कंफर्मेशन के आसपास या कुछ उसी टाइम देखता हूँ। ठीक है, बट अगर नॉर्मल अगर प्राइस चल रहा है डायरेक्टली लेते हैं, वैसे मोस्टली डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं। हाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं, ऐसा नहीं है, ये जोन ही डायरेक्ट एंट्री वाला था। यहाँ से कंफर्मेशन मुश्किल मिलती, क्योंकि जोन ठीक है, अच्छा जोन है। ठीक है, कंफर्मेशन एंट्रीज वाले और जोन थे, उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये जोन था, हाँ ये कंफर्मेशन एंट्री वाला जोन था। इस समय शायद एंट्री ट्रिगर हुई नहीं थी हमारी, मैंने इसमें कुछ कहा था। हाँ CNF एंट्री बिकॉज प्राइस रिएक्टिंग फ्रॉम सप्लाई, ये देखो सप्लाई है ना ऊपर, मैं आपको शो करता हूँ, इसमें हमारी हुई नहीं एंट्री, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन ही नहीं मिली। अब कंफर्मेशन चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करेंगे या नॉर्मल? देखो प्राइस सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, कौन सा सप्लाई था वो, ये था शायद, कुछ अलग टाइम फ्रेम में वो। हाँ मतलब आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और प्राइस लेकिन बुलिश है इसका, नहीं बुलिश नहीं है, ये रेंज बाउंड है। हाँ रेंज में ही है, तो हमको इसमें एंट्रीज किसी भी साइड की मिल सकती हैं। ठीक है, बट ध्यान देना पड़ेगा, माइनर स्ट्रक्चर्स ही ट्रेड करने वाला है ये कुछ मेजर स्ट्रक्चर ट्रेड करने वाला चल नहीं रहा है यूरो कैड। ठीक है, कम ही ट्रेड करता हूँ मैं इसको, बट एंट्री दिखी थी मेरे को थोड़ी बॉडी, मतलब छोटी मोटी, तो मैंने भेजा था 2 आवरली। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन कन्विक्शन कि अगर अच्छा जोन है, स्ट्रांग है, तो डायरेक्ट ले लो, अदरवाइज हाँ बिल्कुल। और स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस बहुत हैवी है तो नहीं लेंगे डायरेक्ट, या आप फिर भी ले सकते हो, लॉट्स कम कर लो, लॉट्स बिल्कुल मैनेज कर लो, लॉट्स अगर मैनेज करने आते हैं तो। ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाता है। देखो जोन अच्छा है, लिक्विडिटी ग्रैब जोन है विद इम्बैलेंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ है, बट एक ही नेगेटिव पॉइंट था कि वो रिएक्ट जो किया है वो किया है उससे, क्या कहते हैं, सप्लाई से। और 7:30 PM का टाइम है शायद, ये देखना 18:30, हाँ 19:30 है ना, 7:30 PM का टाइम है ये, तो इस आसपास CPI न्यूज़ आने वाली थी, अगर आपको याद होगा तो। हाँ, तो उस वजह से यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हुआ भी है। न्यूज का कैसे पता चलता है कि कब आने वाली है? हाँ ये एक्सनेस जिसमें भी आपका ब्रोकर है ना, जिस भी ऐप में, तो उसमें वो नोटिफिकेशन भेजता है, आपने ऑन नहीं किए होंगे या तो। कोई भी हैवी न्यूज़ होती है रेड इम्पैक्ट वाली, उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाते हैं। ओके। हाँ, अब ये जोन भी दिया था मैंने, बहुत अच्छी इस पर भी एंट्री रही थी USD कैड का। ठीक है, इसका एनालिसिस, ये USD कैड क्या था, USD कैड मेरे ख्याल से मैंने बुलिश ही देखा था। अरे गौरव भाई, हाँ एक बार यूरो CAD खोलना दोबारा से, मेरे को अरे डाउट था। तुम एक का तो एनालिसिस करने दिया करो यार, इसके बाद खोलूंगा ना, ये हो जाएगा तो उसका बताना। ठीक है, 4 आवरली कुछ नहीं था इसमें, एक तरीके से बुलिश ही लग रहा है, अगर आप 4 आवरली को भी देखोगे बुलिश ही लग रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है,
रेंज बनी है मार्केट ने, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत बार ब्रेक करने का ट्राई किया, बहुत बार, बट बार बार अनसक्सेसफुल रहा। एक रेंज टाइप बनाई, यहाँ पर रेंज टाइप बनाई, रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पर मैंने जो मार्क किया उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बहुत हैवी मूव, इसका मतलब लिक्विडिटी ग्रैब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ है। तो इस केस में यहाँ पर इस जो ऑर्डर फ्लो है, मतलब यहाँ पर जो रेंज है, इस पर हमको मिल सकते हैं ट्रेड्स 2 आवरली, ठीक है। अब आपको इजी समझ में आएगा। आपको जोन शायद मैंने आवली में किया था, हाँ ये आवली का जोन है प्रॉपर। देखो लिक्विडिटी, प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग जो कैंडल में देखता हूँ वो कैंडल प्लस इम्बैलेंस, ठीक है, सब कुछ है। 15 मिनट में था मेरे ख्याल से, मेरे को अच्छे से याद है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी 15 मिनट में, ये देखो प्रॉपर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिक्विडिटी ग्रैब, बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। उसके बाद अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी जो लास्ट कैंडल है वो मार्क हो जाएगी। इसके से ही ब्लैक कैंडल नहीं होगी, अपोजिट कलर जरूरी नहीं है, लास्ट अच्छी कैंडल जो लिक्विडिटी ग्रैब करा है उसको हम मार्क करेंगे। एंट्री ट्रिगर होती है, बट उसके बाद बहुत कंसोलिडेशन टाइप आ जाता है। ये न्यूज़ थी, जब ब्लैक कैंडल आई ये न्यूज़ थी, बट फिर से क्योंकि मार्केट बुलिश है, ये चार्ट बुलिश है, जैसे ही न्यूज़ ओवर होती है, इम्पैक्ट ओवर होता है, वो दोबारा अपने उसमें आ जाता है। तो ये टारगेट है, बट होल्ड नहीं कर रहा हूँ अब मैं इसको, क्योंकि चार्जेस लगते हैं। अगर आप वीकेंड में होल्ड करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। मुझे कुछ मन भी नहीं था ज़्यादा होल्ड करने का। मैंने इस जो न्यूज़ आया था तो मैं थोड़ा डर सा गया था, मैंने एग्जिट कर दिया था यहाँ पर कहीं न्यूज़ पे, ठीक है। तो मैंने कहा कहीं बाई चांस नीचे ही चले गया तो सारा लेके जाएगा, तो मैंने एग्जिट कर दिया था ये, ठीक है। ये कुछ ट्रेड्स थी। और किसी चार्ट का एनालिसिस करना है तो आप बताओ, एनालिसिस करते इसमें हैं। पहला टारगेट स्विंग हाई होगा या फिर ये वाला जो प्रीवियस जहाँ पे मार्केट फंसा हुआ है? प्रीवियस ये वाला, ये वाला ना। फाइनल टारगेट तो भाई आप कितना भी ले लो, कितना भी, क्योंकि बुलिश है। अब बुलिश है तो आप हजार पिप्स भी यूज़ कर आराम से कमा सकते हो, बट वही है, इतना कोई होल्ड नहीं करता इतने दिन। सर डू यू एग्जिट इन अ स्टैगर्ड वे और एक फिक्स टारगेट पे? नहीं, मेरा हमेशा जो फाइनल टारगेट होता है, पूरी ट्रेड जो होती है वहीं बुक होती है। मेरी थोड़ी क्वांटिटीज़ यहाँ बुक हुई इस एरिया पे, ठीक है, 30-40% यहाँ बुक हुई, और फिर 60% टोटल यहीं बुक हो गई जब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हुआ न्यूज़ की वजह से। क्योंकि न्यूज़ का कुछ भरोसा नहीं है ना भाई, हम कुछ नहीं पता हमको, ठीक है। तो पूरा भी नीचे आ सकता था ये, बट कवर कर लिया वो अलग बात है, बट फिर भी। तो अगर ये यहाँ पर मैंने बुक की थी क्वांटिटीज़, ठीक है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, ठीक है, कहीं यहाँ पर कहीं, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा वेट कर रहा था टारगेट का, कम से कम मैं इसमें 126 पिप्स बना लेता इजीली। 1/12 का ट्रेड था, ठीक है। और मैंने इसमें भी दी थी कुछ ट्रेड्स, हाँ इसमें ट्रिगर हुई, बट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। अगर आपको याद है, जैसे इंडियन मार्केट्स आप ट्रेड करते हो, ये भी वैसे ही ट्रेड होता है, S&P 500 वगैरह, ठीक है। इसमें मैंने ये जोन दिया था, ये वर्क तो किया, बट वैलिड नहीं था, क्योंकि इससे ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। बट ये जोन बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल, ठीक है। एक प्रॉपर सप्लाई देखो, अगर आप देखोगे तो प्रॉपर मदर कैंडल। अब इस केस में मैंने ग्रीन कैंडल मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक इनसाइड बार के अंदर, मतलब ये आप देखोगे तो ये मदर कैंडल के अंदर है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। फिर यहाँ मदर कैंडल ऐसा जोन मार्क होगी, यस होगी, क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, ब्रेक हो चुकी है। तो ये एज अ सप्लाई हमारी मार्क होगी, ठीक है। सप्लाई मार्क हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब कंफर्मेशन टाइप यहाँ पर हमको देखने को मिली। पहले प्राइस टैप नहीं कर पाता है जोन पे, फिर दोबारा रिवर्स लेता है, फिर लिक्विडिटी भी लेता है, प्रीवियस लिक्विडिटी भी लेता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी करता है, जोन में भी टैप करता है, दोनों चीज़ करता है। तो लास्ट कैंडल ऐसा जोन मार्क होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। इजी एंट्री मिल जाती है। अगर ये डेज लो ब्रेक करता तो मैं इसको लेता, बट यहाँ पर कुछ आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, खुद SPX का एनालिसिस करोगे, तो आपको बस दिखेगा कि मार्केट बस रेंज पे है, देखो रेंज पे है। तो इस केस में ये 50-50 हो जाता है, ये चले ना चले, ठीक है। ये डाउट था, तो मैंने SPX ट्रेड नहीं किया था। तो भाई आपको चार्ट बोल रहे थे किसी उसका, यूरो सीडी बोल रहा था मैं। यूरो CAD, हाँ जी, ठीक है। बहुत छोटा सा डाउट है। हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ यूरो CAD यही है। ये 4 घंटे में ना एक सप्लाई से भी वो रिएक्ट कर रहा है ना। हाँ हाँ वही तभी मैंने, आप देखो ना यहाँ चार्ट पे कहा था, मैंने कुछ कहा था यहाँ पे। मैं ये खोलता नहीं। हाँ नहीं, आपने नहीं खोलता, वो तो और अच्छी बात है। आप पर्सनल एनालिसिस कर रहे हो फिर पूछ रहे हो तो और अच्छी बात है। वो कहाँ मिलेगा वो,
ये देखो CNF एंट्री बिकॉज प्राइस रिएक्टिंग फ्रॉम सप्लाई यूरो की CAD, ठीक है, वही जो आप सप्लाई बोल रहे हो 4 आवरली का, वही वाला सप्लाई है। हाँ ये वाला ही। हाँ तभी तो मैंने इसमें यहाँ ना से हाँ इसमें छोटे टाइम फ्रेम में ना मतलब 15 में एक BOS हुआ है। हाँ ये शायद आपने मार्क किया हुआ है, ये ब्लू वाली जो एरो वाला है। हाँ ये हाँ हाँ, तो इसमें आप चौक जो मार्क करोगे वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये इससे हाँ। ऊपर वाला भी तो है जहाँ पे आपने एक डिमांड मार्क किया हुआ है, ये नहीं मार्क करोगे? वेट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, यही डाउट है बस। ये ले लो, ये हमारा सप्लाई था, ठीक है, इसको हमने ऐसा सप्लाई ठीक है। मार्क कर लिया। स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो ये कुछ होगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा का है, हाँ तीसरा तीसरा है है ही नहीं। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारा लास्ट वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसका लो कौन सा है? हाँ इसका लो ये है, देखो ये कुछ चला था, ठीक है। ये एक मिनट, ये हाई लो, फिर हाई बना, फिर लो, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो वैलिड जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो यही होगा। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? नहीं सर वो लैग कर रहा था, आप बता रहे थे कुछ। हाँ वो लैग करता हूँ, अचानक से वाईफाई बंद हो गया तो मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया है अब, ठीक है। यूरो कैड में बता रहा था, तो ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, ठीक है, ये उसका लो पॉइंट है, ठीक है, ये हायर हाई बना है, ये उसका लो पॉइंट है। इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ये मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसके बाद नहीं हुआ है। इसके बाद ब्रेक ऑफ, ये मान लो ये विक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता, ठीक है। बट अभी के लिए वैलिड लोअर हाई जो हमारा है, सॉरी हायर लो हमारा है, वो ये है। तो इस केस में कुछ भी करो पॉइंट यही होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है तो यही है, ठीक है। इससे सर पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर में तो हम विक को भी कंसीडर कर लेते हैं ना, नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम लो देखते हैं। नहीं विक को कंसीडर कभी नहीं करते हैं, विक हमेशा वही ग्रैब होता है। यही डाउट है मेरा। हाँ विक को नहीं करते हैं कंसीडर, आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करोगे। मैं तो प्रीवियस पुल बैक देखता था, प्रीवियस पुल बैक जहाँ टूटा मैं तो उसे चौक मार्क करता था। नो ये रिस्की हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। ये आपका कभी कभी वर्क करता होगा भाई साहब, मुझे पता है ये इसलिए वर्क करता होगा ना, क्योंकि जो आप प्रीवियस पुल बैक देखते हो, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको वीक पर दिख रहा है, ये 5 मिनट में प्रॉपर होगा मेरे ख्याल से। नहीं ये तो 5 मिनट में भी खैर प्रॉपर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस छोटे टाइम फ्रेम में होता है। मान लो आप आवरली में वीक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देखते सर हो, ये हाँ वही हाँ वो छोटे टाइम फ्रेम में ये होता सर है। सही कह रहे हो आप। हम्म, ये सर मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, ये तब वर्क करता है बहुत अच्छा जब वो सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है, हाँ वो सब नॉर्मली नहीं करता। हम्म, अगर सप्लाई से रिएक्ट कर रहा है ना, तो अगर आप विक को भी कंसीडर कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम करता है वो। नहीं मैं अरे करता भाई ही नहीं, मैंने तो मैंने चौक कभी पे भी स्टॉप लॉस एक्सपीरियंस, खाए हैं। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया तो मुझे पता भी नहीं है, बट पता नहीं करता होगा तो शायद। बट मैंने कभी, हमेशा मैं कैंडल क्लोजिंग ही लेता हूँ। ये देखो अगर आप खुद ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले रहे हो एक तरीके से, ठीक है, तो आप इसको लिक्विडिटी स्वीप कब लोगे? अगर आप इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले रहे हो तो ले ही नहीं सकते। जब कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएंगी तो फिर तो वो क्लोज हो जाएगी तो कैसे होगा स्वीप? तब तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा ना। हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा ना। हाँ ये अभी लिक्विडिटी स्वीप है, अगर आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी स्वेप्ट है, ठीक है, क्योंकि कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है, जस्ट एक लिक्विडिटी लिया है इस हाई की, ठीक है। बट अगर यहाँ पर मान लो कैंडल क्लोज हो जाती तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता, तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ होता, यहाँ, क्योंकि ये एक वैलिड फिर लोअर हाई बन जाता, हाई लो बन जाता, ठीक है। सही बात। और डाउट किसी को? सेशन एंड करोगे भाई? नहीं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो एंड कर लेंगे। हाँ एक GBP/USD और खोलो एक बार। हाँ बताओ। GBP/USD और खोलो एक बार। GBP/USD, हाँ ठीक है। अब थोड़ा नेट हल्का सा इसमें स्लो डे चलेगा, में- ठीक है, हल्का स्लो चलेगा नेट। हाँ इसमें शायद, हाँ इसमें मेरी एंट्री इसमें हुई थी। डे में आना एक बार। ये इसको याद है, ये मेरी कंफर्मेशन एंट्री थी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये इसका एनालिसिस अभी भी शायद पड़ा है, इसको मैंने ट्रेड किया था। डेली में देखोगे प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका मैं एनालिसिस इरेज नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मैंने एक अच्छी एंट्री दी थी कंफर्मेशन वाली, ठीक है। ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं डेली में सबको, ठीक है, बहुत इजी। एक एक्सट्रीम लो पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब टाइप भी है, ठीक है, और प्रीवियस जोन्स को मिटिगेट किया है, प्रीवियस जो जोन है उसको मिटिगेट किया है, ठीक है। तो एक अच्छा जोन बनेगा इस एरिया पे, ठीक है। 4 आवरली
4 आवरली, ठीक है। ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी, अगर आप देखोगे तो एक लिक्विड टाइप कैंडल है। जोन मार्क किया, डायरेक्ट नहीं लेंगे तो टैप किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर आवरली में देखते हैं, शायद आवरली देखा था मैंने, हाँ देखो प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्रीवियस वैलिड लोअर हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में 2 एंट्रीज बनती हैं, एक इस जोन पर बनेगी, एक ये अनमिटिगेटेड विक पर बनेगी, ठीक है। अब आप ये देखोगे मैंने ऊपर वाली विक से ही एंट्री ले ली है, बट यहाँ पर मैंने कंफर्मेशन ली थी, मैंने ये एंट्री भेजी थी, ठीक है। 15 मिनट मेरी कंफर्मेशन एंट्री 3 मिनट थी, मेरे को याद है ये 3 मिनट थी ये देखो प्राइस क्या कर रहा है, टैप कर देता है, यहाँ पर टैप करता है, एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद एक कैंडल प्रीवियस रेंज की लिक्विडिटी लेती है, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर जाती है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री मॉडल है, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब एंट्री मॉडल है, कन्फर्मेशन यूज़ होता है ये भी। इसमें हम क्या करते हैं, ये एंट्री इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि हमको नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री मिल सकती है। इस केस में ये जो लास्ट ग्रैब कैंडल है ये हमारी जोन में कौन है भाई म्यूट करना, ठीक है। तो लास्ट कैंडल है वो हमारी ऐसा ग्रैब मार्क होगी और नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री मिल जाएगी। इस केस में ये देखो कभी भी मिल सकती है, थोड़ी देर में ही मिल सकती थी, अभी भी मिल सकती थी। ये देखो, ये देखो प्रॉपर एंट्री, ये शायद मैंने भेजा था, तो चेक करते हैं। ये है क्या, हाँ ये विक जोन है, बट इसके बाद का जोन था, मैंने इसका वो भेजा था, ये मैंने भेजा तो था, ये चार्ट मेरे को इतना अच्छे से याद है। किसने ट्रेड किया था कि, हाँ मेरे ख्याल से उनने किया था, ये जाधव करके कौन था, इनने ट्रेड किया था ये चार्ट। हाँ डायरेक्ट मैंने इसमें नहीं किया था, ठीक है। तो इसके हाँ ये रही ना, ये देखो ये जैसे ही नेक्स्ट कैंडल थी मैंने इस पर ही कंफर्मेशन दी थी, ठीक है। पहले मैंने अपनी एंट्री लगाई, उसका कंफर्मेशन दी, तो 2 कैंडल लेट हो गया था, 1 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये देखो ये भेजा था मैंने, यही एंट्री है, बहुत इजी एंट्री थी। भावेश भाई आपका डाउट क्या था इस चार्ट में? अरे यार यहाँ पे शो हो रहा है थोड़ा मेरे घर के पास। अच्छा अच्छा, फिर ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक मिनट पूछता हूँ मैं, ये इसको 15 मिनट में आना भाई एक बार। मतलब देखो हमारा डे का जोन था और 4 आवर का एक्सट्रीम जोन था, है ना। अब उसके बाद हमने चौक लिया, हाँ चौक मार्क करना एक बार इसमें अपने में, इसी 15 मिनट में 15 मिनट पे, हाँ हाँ 15 मिनट पे यहाँ कहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ यही चौक था मेरा भी, ठीक हाँ यही था। लेकिन आप ये चीज देखो ना कि इसने 15 मिनट में मिला, चौक से पहले एक और व्यूअर्स हो चुका है इसका अंदर ही, चौक होने से पहले ही, जो ये विक वापस नीचे गई है, ये वाली, ये नहीं हाँ ये एक व्यूअर्स हो चुका है ये। अब जो मैं ट्रेड लूंगा वो नीचे लूंगा या फिर ये व्यूअर्स का जो व्यूअर्स होने के बाद जो एक्सट्रीम जोन बनेगा इस पे ट्रेड लूं या सबसे नीचे ट्रेड लूं? आवरली देखो, आवरली में ये एक जोन का डाउट है आपको, और या तो नीचे वाले का, ठीक है। यहाँ का एक सेकंड 30 मिनट, आधे घंटे में ब्लैक कैंडल है बहुत बढ़िया, ये वाली हाँ यही वाली। अब तो चल गया, अब मैं इसको खराब कैसे करूं? नहीं ये नहीं है। अरे मेरे को तो देखो भावेश भाई वैसे बता रहा हूँ, तो मुझे कुछ यहाँ से आपने ट्रेड लिया था मेरे ख्याल से, इस वाले डिमांड से। मैंने ट्रेड करी नहीं ना ये, मैं डाउट में था, ट्रेडिंग नहीं करी। अच्छा हाँ वो इस डिमांड से आपकी ट्रेड थी, जो मैंने आपने अगर हाँ, ध्यान दिया होगा, आपने वो विक
हाँ मैंने 2 डिमांड मार्क किए आपने थे। वो विक से ट्रेड करी थी एक। हाँ मैंने विक से ली थी, मेरे को टारगेट इसमें मिल गया था, ठीक है। एक फिर ये हाँ था, एक ये था, हाँ। ठीक है। यहाँ से भी चल गया, बट यहीं से एंट्री दे गया। हाँ ये ठीक जोन था, ये एंट्री करने लायक जोन था भाई, लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, अच्छा ही जोन था। एंट्री चल गई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मिलती है तो ले लेना, कोई नहीं, चल जाएगा ये। यहाँ से भी अगर आपको एंट्री अब मिलती है तो ले लो। मेरा जो डाउट ना वो ये है, एक तो आपने विक मार्क कर रखी है, एक उसके नीचे जोन मार्क कर रखा है। हाँ तो जो बीओएस के बाद ये एक्सट्रीम विक हो गई ना एक तरीके से देखा जाए हाँ एक्सट्रीम है। तो विक से ट्रेड लेना चाहिए हमें। मतलब आप कह रहे हो कि इस वीक से? हेलो हाँ इस वीक से ट्रेड लेना चाहिए। हेलो हेलो गौरव भाई, फोन पे ही मतलब कॉल करके ले लूंगी आपसे डाउट, ये हाँ बड़ी ठीक है, कॉल कर लैग लेना हो गई है अगर ना, फिर भी कुछ नहीं नहीं, सुनाई दे रहा। पूछ लो, यहीं पूछ लो, ठीक सबको है, समझ आ जाएगा। पूछ लो, यहीं पूछ लो। अच्छा ये आपने डिमांड मार्क किया मतलब था इसको सर? 15 मिनट में ही लाओ वापस, 15 मिनट में ले आओ। हाँ बताओ। एक तो आपने ये नीचे जोन मार्क कर लिया हाँ और एक ऊपर वो विक मार्क कर लो जो आपने विक से एंट्री में की। ठीक है। अरे यार वही तो मार्क कर रहा था मैं, वो पीछे है ना। हाँ एक ये वीक है, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी। हाँ ठीक, अब मेरे को ये डाउट है कि मैं उस विक से एंट्री लूं या नीचे वाले जोन से एंट्री लूं। ऊपर वीक से कंफर्मेशन लेते हैं ना, जैसे मैंने ली थी। अच्छा। उसमें अगर डाउट है तो मैंने भी तो कंफर्मेशन नहीं ली थी यहाँ से, तो यहाँ से कंफर्मेशन लेते, ठीक है। और ये यहाँ से अब एक्सट्रीम भी डायरेक्ट भी ले सकते हो, बट जोन स्टॉप लॉस यहाँ भी बड़ा है, ठीक है, कुछ 30 पिप्स का है। तो उस केस में आप यहाँ भी कंफर्मेशन नहीं ले लो, यहाँ भी मिल गई थी कंफर्मेशन। देखो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इसमें, देखो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। हाँ ये इम्बैलेंस वाला एक अच्छा जोन यहाँ भी था, प्लस जिसमें लिक्विडिटी ग्रैब थी, ठीक है, ये वाला एरिया। तो आप यहीं से डायरेक्ट हाँ करके यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते थे। ये देखो यहाँ से भी आपकी एंट्री चल जाती, तो दोनों केस पॉसिबल है। देखो 10 पिप्स का स्टॉप लॉस यहाँ भी मिलता, और यहाँ भी आपको कुछ 1:4 मिल जाती। बड़ी नहीं मिली है एंट्री टारगेट अभी, बट शायद क्या पता दे भी दे, या फिर नीचे वाले से दे। बस यही था। और कोई डाउट किसी को? सर आप ये जब शुरू में आए थे मार्केट में तो शुरू से एसएमसी कर रहे हैं हमारी तरह, आप भी ट्रायंगल नहीं, ये मैं लाइंस ट्रेंड वगैरह लाइन ट्रेड वगैरह करके नहीं कर करा रहे हैं? कभी, मैं ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं किया। मैं वो करता था डिमांड सप्लाई, बट वो मैं स्विंग में करता था। मैंने कुछ अलग कोर्स किया था, वो डिमांड सप्लाई स्विंग का था। मैं उसी को अप्लाई करना चाहता था इंट्राडे में, वो हुआ नहीं, तो उसके बाद मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे आया। सर आप कब से कर रहे हैं एसएमसी को? एसएमसी में 2+ ईयर्स हो चुके हैं मुझे। मैं बहुत, जब इंडिया में बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी, ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी, तब से मैं कर रहा था। कोई जानता भी नहीं था स्मार्ट मनी अभी भी सर बहुत कम है, लाइक एसएमसी यूट्यूबर्स का बहुत इतना ज़्यादा हो गई व्यूअरशिप है है ही नहीं है, लोग करते नहीं एसएमसी। फिर भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। बट जिस समय मैं करता था उसमें तो कोई भी नहीं था, ना यूट्यूब में कहीं, ना कुछ। सर इज देयर एनी गुड बुक यू कुड सजेस्ट फॉर एसएमसी? नहीं, एसएमसी से तो बुक ही नहीं लिखी किसी ने अभी तक। एसएमसी इतनी बड़ी थोड़ी है कि इतनी बुक लिखी जाए उसके ऊपर। नहीं, हाँ एसएमसी नॉर्मल है, बट थोड़ी, अगर सीखा नहीं तो बहुत टिपिकल है। अगर एसएमसी आपको अच्छे से नहीं आई तो बहुत टिपिकल भी है, बट अगर आ गई तो बहुत तो इजी। लाइक लोगों ने बुक तो लोगों ने लाइंस ट्रायंगल्स पे भी लिख डाली है, तो एसएमसी तो बहुत अच्छा कांसेप्ट है अगर लिखने जैसा हो कोई। शायद मेरे पास क्या भाई पता। आपकी बात ठीक है, लेकिन बुक लिखने लायक, नहीं ऐसा नहीं है भाई, बुक लिखने लायक बहुत इसमें चीज़ें वो नहीं है हैं, ना कि बहुत चीज़ें। अगर इतना आप बुक ज्यादा भी कुछ कंटेंट नहीं है ना अपना। भावेश भाई, अगर बुक लिखने ही बैठे हो तो 200 पेज की आराम से बन जाएगी स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। इतने कंसेप्ट हैं छोटे बिल्कुल छोटे, बिल्कुल वही अगर आप इसमें उनको बहुत लाइन डीपली एक्सप्लेन ट्रायंगल्स करोगे लोगों ना, ने इतनी बना रखी है। अगर आप हाँ। डीपली एक्सप्लेन करोगे एसएमसी का हर कंसेप्ट, भाई तो 200 मुझे तो पेज की इसमें बन दो ही जाएगी। चीज, हाँ बट है नहीं कोई बुक। रिलायंस का एक रिलायंस देखिए, भाई मैं तो इसको मतलब अगर आप मेरे से कहोगे ना 4 पन्ने हैं, इन 4 पन्नों पे लिख दे और सबको समझ आना चाहिए, मैं सबको समझा भी दूंगा और 4 पन्नों में खत्म भी कर दूंगा एसएमसी। बट वो आएगा नहीं ना दूसरे बंदे को उतना समझ में। मतलब शायद मेरी मेंटेलिटी हो सकती है ऐसी, औरों को शायद ना ऐसा समझ आए, औरों को कुछ अलग लगता हो सकता है ऐसा।
ठीक है, रिलायंस देख लेते हैं एक बार। अरे रिलायंस का चार्ट तो बर्बाद हो गया था, रिलायंस का चार्ट बर्बाद हो गया नहीं, था। रिलायंस सर बहुत अच्छी जगह पे है। अभी मैंने वो नहीं सेंड नहीं, किया था ग्रुप इसमें में, कुछ 2 जोन मार्क किए थे। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, चलो 5 मिनट ही देखते हैं क्या कहते हैं। बताओ। सर रिलायंस आर्ली पे बहुत अच्छा लग रहा है, सप्लाई के अंदर था, मैंने सेंड किया था। मिटिगेट जोन वाला का, मिटिगेट जोन वाला उसमें आपको बोले कि इसका क्या रीजन है कि आगे मतलब कि चार्ट ऊपर जाएगा, तो इम्बैलेंस में दिख रहा था बट जोन मिटिगेट हो चुका था। अब रिलायंस में जो एंट्री हमको मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, यहाँ से, और अच्छी मिलेगी एंट्री, ये एंट्री अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स किए हैं, ठीक है, और अनमिटिगेटेड एक्सट्रीम वीक, सॉरी एक्सट्रीम जोन यही वाला है, तो एंट्री जो मिलेगी अच्छी मिलेगी यहाँ से, ठीक है। और ये जो पूरा इम्बैलेंस है आवली का, ये पूरा आप टारगेट लेके चल सकते हो, ये वाला बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। 1 मिनट, एंट्री कहाँ से होगी? यहाँ से, ये वाला जोन हाँ से। ये वाला जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, 1 मिनट 15 मिनट में, ये वाला 15 मिनट का जोन है, लिक्विडिटी ग्रैब जोन विद इम्बैलेंस, और प्रीवियस सारे जोन्स मिटिगेटेड है, ठीक है। यही तो मैंने भेजा था आपको सर। ये पता नहीं, मैं तो शायद भूल गया हूँ आप। हाँ मैंने यही भेजा था, वो 5 मिनट में, लेकिन मिटिगेट हो चुका था जोन। लिक्विडिटी बट पेन था वहाँ पे, लिक्विडिटी। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग एंड करें अभी। सर एक बार रिलायंस को 1 आवर पे देखना, सप्लाई में क्या? 1 आवर अरे पे ही देखा एक था और मैंने। एक और अब मैंने मेंबर्स ग्रुप में चार्ट भी शेयर किया है। कौन बोल रहा है? प्रकाश सर। अच्छा अच्छा, मेंबर ग्रुप में। भाई आपकी मैकबुक इतनी लैग क्यों हो रही है? या नेटवर्क की वजह से हो रहा है? नहीं नेटवर्क नहीं है, अभी मेरा वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है ना, तो उससे कनेक्टेड है फ़ोन से, तो नेटवर्क स्लो है थोड़ा, तो आपको लग रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये वाला सप्लाई हाँ ठीक है, बट ठीक है, क्या कहूँ मैं, इसमें कंफर्मेशन वाला ही है, ये डायरेक्ट मत लेना। ओके। गौरव भाई, हम्म, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं इस बार ना। क्या चीज़? मार्केट ऑल टाइम हाई है अभी, वनडे पे, वनडे पे पुल बैक बना रही है, ऑल टाइम हाई चल रही है। हाँ और भाई मैं 5 मिनट में ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब किसी भी कोई भी मतलब स्क्रिप्ट कोई भी ले लो, सोच लो कि ये निफ्टी में होगी या फिर कोई फॉरेक्स में, मैं 5 मिनट में ट्रेड ले जा रहा हूँ, चल रही है ऊपर 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 ऊपर, सीधी सीधी ऊपर जा रही है। अब मेरे को ये कैसे पता पड़ेगा कि चौक वाला है? आवली का चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ पे होता है, लेकिन मैं तो 5 मिनट में ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा कोई ना कोई तो स्टॉप लॉस करते होगा। जाओ, जब स्टॉप लॉस हुआ रुक जाओ, कुछ नहीं कर सकते। हाँ भाई मैं कहता हूँ ना, एक स्टॉप लॉस तो लेना पड़ेगा। हाँ कंफर्म है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप जोन लॉस पे तो लेना लेना, पड़ेगा। जिस वीक जोन में हमने ले लिया, जहाँ ट्रैप हो गए वहाँ फंस गए, स्ट्रॉन्ग पर लेते रहोगे, मोस्ट प्रोबेबली वो वर्क करेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, एंड करते हैं अभी। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना टेलीग्राम या ग्रुप में या पर्सनली। थैंक यू गौरव, थैंक यू गौरव सर, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक है, ओके।